वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। ये हमारा 12th का पहला चैप्टर है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो वहां पुरानी एनसीईआरटी के अंदर लास्ट ईयर वाली के अंदर दे रखा था, एक चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब वो टोटली डिलीटेड है। शायद अगर आप सब बच्चों के पास में न्यू एनसीईआरटी है तो वो चैप्टर का नाम ही नहीं होगा। ये आपका चैप्टर 1 है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। सबसे पहले क्या है, देखो सारे बच्चे क्या है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि शुरुआत में क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि 2-3 मिनट कोई भी है किसी भी वीडियो को क्या है वहां पर बात करते हैं उसे स्किप कर देते हैं। तो पहले सुने क्या है कि हम किस तरह से 12th क्लास को कवर अप करेंगे, कौन कौन से चैप्टर को। वो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये आपका चैप्टर 1 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब जो आपका ये चैप्टर 1 है इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम मैं आपकी क्लास लूंगा 5 या 6 के आसपास में। क्या होता है, इसको खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपका अलग चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और वो दैट इज पार्ट ऑफ जूलॉजी। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये बोटनी का पार्ट है। पर 12th क्लास वालों को क्या लेना देना है। अब जो नीट वाले बच्चे हैं पहले वो सुने, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या हो रहा है कि आपका पैरेलल में 11th क्लास का भी सिलेबस चल रहा है, और वहां पर अगर मैं अब बात करूं तो बायोमोलिक्यूल चल रहा है। और बायोमोलिक्यूल के अंदर उससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और उसके अंदर अब चल रहा है बायोमोलिक्यूल। तो ये उस यूनिट में 3 चैप्टर आते थे साइटोलॉजी नाम के अंदर, उसमें ये आपके पास में लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल यूनिट के अंदर। ये सब बात यहां बता दी। अब देखो 12th क्लास में हम क्या करेंगे, पहले तो हम 12th क्लास के अंदर ये देखेंगे जो हमारे चैप्टर से जितने भी हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सारा कर लें। जितने भी नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको टॉपिक वाइज जैसे जैसे जितने टॉपिक को कवर अप करूंगा वैसे उसके अकॉर्डिंग जितने पीवाईक्यू आए हुए नीट के अंदर उन सबको साथ में लेकर चलूंगा क्लास के अंदर ही। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो क्या काम करें, आप अच्छे से समझ सकते हैं। बोर्ड के जो पीवाईक्यू आए हुए हैं आप उनको भी देख लेना। तो ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए अलग एनसीईआरटी है, सेम एनसीईआरटी है भाई, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से ही बनना है। आपको ये फर्क है, नीट वाले बच्चों को एमसीक्यू ज्यादा लगाने होते हैं, बोर्ड वालों को ये लिखना होता है कि कैसे हमें मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, कैसे करना है। अगर आपको नॉलेज होगी किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहां पर क्या है। अब देखो इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, जो ये चैप्टर है, जो ड्रॉपर वाला बच्चा है उसने एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, और उसका नाम था कोल्ड एस मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मोर्फोलॉजी के अंदर आपने वहां पर फ्लोवर के बारे में सब कुछ देख लिया है कि फ्लोवर क्या होता है, वहां पर क्या है, वहां पर सीड भी देख लेते हैं, फ्रूट को भी देख लेते हैं, फ्लोवर बनता कैसा ये भी देखते हैं वहां पर। तो ये एक्चुअली उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड पार्ट है, ये मोर्फोलॉजी से सिमिलर है। और एक 11th क्लास में देखो ध्यान से, एक 11th क्लास में चैप्टर का नाम होता है प्लांट किंगडम। और अगर मैं ये बात करूं तो ये जो चैप्टर है 11th का, तो ये वहां पर है 3rd चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर है। क्योंकि 11th क्लास में पहले चैप्टर का नाम क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड, सेकंड का नाम होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और 3rd चैप्टर का नेम होता है प्लांट किंगडम। अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूं, देखो इसमें आप एक नाम पढ़ते हो एल्गी का, दूसरा नाम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट। पहले सुन लें क्योंकि ये चैप्टर है क्या, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें है क्या एक्चुअल में। एल्गी होता है, ब्रायोफाइट होता है, ये टेरिडोफाइट होते हैं। प्लांट किंगडम क्योंकि इसमें 5 टाइप के रखे हुए हैं, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, क्योंकि सबसे पहले कौन बनाता है, एल्गी बनी है, जिसको आप काई कहते हो। काई को कभी देखा होगा आपने, क्या होता है, जो तुम्हारे आसपास में जोड़ होते हैं किस तरह से पानी के ऊपर क्या होता है, ग्रीन के समान फैली होती है, दैट इज ए पार्ट ऑफ एल्गी। अब आप कहोगे सर ग्रीन एल्गी है, भाई वो अलग देखेंगे, ग्रीन एल्गी क्या होता है, ब्राउन एल्गी क्या होता है, रेड एल्गी क्या होता है, ये सब देखेंगे। क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी। और ड्रॉपर वाले बच्चों को नाम भी समझ में आ रहा होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो एल्गी आ रहा है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, इसके बाद में कौन सा आता है, जिम्नोस्पर्म, और फिर जो आपके पास में लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में आप मोर्फोलॉजी कहां पढ़ते हो, एक चैप्टर का नाम। अब देखो इसके बाद एक जो चैप्टर है दूसरा वाला, अब एक जो एंजियोस्पर्म है, यहां उन्होंने इसके बारे में थोड़ा कुछ बताया हुआ है 11th में, बहुत ही कम बताया है। इनको डिटेल में समझाया हुआ है और इसको हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ये वाले में इसमें पढ़ना डिटेल में। तो जो एंजियोस्पर्म का पार्ट है 11th क्लास है प्लांट किंगडम का, इसी के लिए आपका ये चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज
SRP का नाम बोलते हैं शॉर्ट में। अब इसका पूरा नाम आपको सबको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। इसको मैं शॉर्ट में कहूंगा एज ए SRP, प्लीज समझ जाना। अब कहेंगे था आप और भी कुछ कह सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या है, फ्लोवरिंग प्लांट जो एक्चुअली नाम है ये किसके लिए यूज होता है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इंट्रोडक्शन में। फ्लोवरिंग प्लांट कहते हैं हम एंजियोस्पर्म को, क्योंकि एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिनके अंदर सीड भी बनाता और फ्रूट भी बना है, जहां पर बीज के साथ फल बन के आया था। कहेंगे सर इन सब में नहीं बना, इनमें किसी में नहीं बना है। यहां देखो पहली बार सीड का फॉर्मेशन यहां आया था, और सीड के साथ फ्रूट का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म है, और इन्हीं लिए क्या होता है, इनके अंदर क्या आता है, हम कहते हैं या फ्लोवरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम फ्लोवरिंग प्लांट है। अगर आप इसको एज एंजियोस्पर्म लिखें तो आप ऐसे कर सकते हो, SRA का नाम भी, SRA मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, ये नाम। क्योंकि फ्लोवरिंग प्लांट का दूसरा नाम आप क्या कहते हो, फ्लोवरिंग प्लांट ही कहते हो। ये मैंने बात करी है। अब देखो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं मैं बात करता हूं। तो एक चैप्टर किससे सिमिलरिटी खाता है, ये प्लांट किंगडम से आता है, और दूसरा क्या आता है हमारे पास 11th में चैप्टर का नाम है मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट, ये वाला। तो इससे खाता है ये मैच। और वहां पर मैच वाले टॉपिक कौन से, एक हमारे पास में क्या टॉपिक का नाम आता है फ्लोवर, नाम ही आता है पहले तो, फ्लोवर के कौन कौन से पार्ट है वहां पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पढ़ लेते हैं। उसके बाद में कौन सा आता है, सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, ये सबको देखना है, जो हम इसमें पढ़ के आ चुके हैं 11th में। कहेंगे साहब पढ़ाओगे नहीं, मैं सारा कुछ कराऊंगा जो इस चैप्टर में दे रखा है। आपको इससे बिल्कुल भी वो मत करो कि सर आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, 11th में आता तो वहीं पढ़ाएंगे, वहां अलग पढ़ लेंगे एक बार। अब जो बच्चे 12th वाले वो तो यहीं से देखेंगे, वो थोड़ी वहां जाएंगे। तो इसलिए क्या है, मैं आपका सारा कवर अप करूंगा, चाहे तुम्हारा 2 बार हो जाएगा वो बेहतर है। ड्रॉपर वाले बच्चे 2 बार पढ़ लेंगे, बोर्ड वाले क्या है ओनली 12th का देखेंगे, तो आराम से पढ़ सकते हैं यही। और इसी के बेस पे आप कोई सा भी अपना जो एग्जाम है बहुत आसानी से लिख सकते हो। अब चलो इसी के साथ में आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है आपका, पहला जो टॉपिक आएगा वो आप बात करेंगे फ्लोवर के बारे में, कि फ्लोवर क्या होता है, फ्लोवर बनता कैसे, ये सब बात करेंगे। फ्लोवर के बाद में अब इसमें कौन कौन से इवेंट आते हैं, क्या होते हैं वो सब की बात करेंगे। तो उनको हम कहते हैं इवेंट्स। सर इवेंट्स में क्या आता है, पहला इवेंट का नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट में प्री फर्टिलाइजेशन, ये वाला। दूसरा जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, और थर्ड वन इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो मेनली तो ये है। अब सर इनमें बताओ क्या क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, प्री के अंदर सबसे पहले होता है गेमेटोजेनेसिस, गेमीट का बनना। नाम को देख लीजिए पहले, देखो गेमीटो का मीन्स होता है गेमीट। अगर मैं नाम को ही बताऊं, गेमीटो का मीन्स गेमीट है, जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो अगर मैं दोनों वर्ड को एक साथ मिलाऊं तो क्या कह सकता हूं, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। यही तो आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। अब सर इसमें क्या है, फ्लोवर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक का जो नाम आएगा दैट इज कॉल्ड एज, उसका एक का नाम हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। एक का नाम आएगा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अब आप नाम से भी कर सकते हो। अब देखिए, क्या जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, होता है नहीं होता है। और माइक्रोस्पोर ये खुद ही नाम है, और माइक्रोस्पोर से तो बनता है, कुछ बच्चों ने नाम सुन रखा होगा पोलन ग्रेन का, तो पोलन ग्रेन एक्चुअली इसी से बनेगा। तो माइक्रोस्पोर के बनने को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। दूसरा जो नाम है उसको आप कहते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस, मेगास्पोरोजिनेसिस। ये मेल वाले के लिए आएगा, ये फीमेल वाले में आएगा। तो यहां पर क्या है, अब जेनेसिस नाम वापस से सेम है, और यहां पर नाम मेगास्पोर है, ये वाला। तो मेगास्पोर के फॉर्मेशन को कहते हैं हम मेगास्पोरोजिनेसिस। दो पहला ये, दूसरा ही बनेगा। अब देखो इसके अंदर आप सब पढ़ोगे, अब दूसरा जो इवेंट आता है दैट इज कॉल्ड एज गैमीट ट्रांसफर। बनने के बाद में उसे ट्रांसफर किया जाएगा, तो उन्हें हम कहेंगे गैमीट ट्रांसफर। अब सर ये भी तो पढ़ेंगे हम कि पोलिनेशन क्या होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। पोलिनेशन क्या होता है, टाइप ऑफ पोलिनेशन, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, इपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, ये नाम भी। इसके बाद एंटमोफिली, जूफिली, ये नाम सब पढ़ोगे आप। वाटर से होता है तो क्या बोलते हैं, अगर एयर से हो रहा है तो क्या कह रहे हैं, अगर इंसेक्ट से होता है पोलिनेशन तो क्या कहते हैं, अगर एनिमल से होता है तो क्या कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें जो टॉपिक आप पढ़ोगे इसके बाद में, यहां पर क्या है वो आएगा आपके पास में पोलिनेशन नाम का भी।
पोलिनेशन का मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। कहेंगे सर आपने प्रॉपर डिफाइन नहीं करा कि एक प्लांट एक फ्लोवर में दूसरे फ्लोवर में, सब देखेंगे वहां पर ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, जीनोगेमी, ये नाम क्या होता है ये सब भी आएंगे। फिर इनके एजेंट क्या होते हैं इनके अंदर, ये भी करेंगे। जो पोलिनेशन करवाते हैं वो होते हैं पोलिनेटिंग एजेंट, तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन भी देखेंगे। ये सब टॉपिक है। सर ये चैप्टर बता रहे हो क्या? मैं पूरा चैप्टर बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर ट्रांसफर के अंदर बता दिया। फर्टिलाइजेशन के अंदर जो आप पढ़ोगे उस टॉपिक का नाम क्या है? यहाँ पर जो मेनली आएगा वो आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें आप देखोगे क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें एक का नाम आएगा सिंगेमी, वो भी आप पढ़ोगे। और ये नीट में बहुत बार आया पड़ा है, नीट PYQ। सर ये नहीं आए हुए, देखो ये भी नीट में कई बार है। इस वाले टॉपिक को बताऊं, ये भी नीट में कई बार है, नीट PYQ हर एक आया हुआ है। और सबसे ज्यादा क्या होता है इसके अंदर, ये पोलिनेशन जो ये नाम है VVIP है, ये तो आता ही रहता है, तो नीट का PYQ। और जो ये सब नाम जो दे रहा हूं, तो इसीलिए क्या हम ये भी नहीं कर सकते कि आप बीच में छोड़ दे उसे। जब पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो आगे इसमें ये नाम आएगा सिंगेमी का। दूसरा नाम ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है ये आएगा। पोलर न्यूक्लियाई किसे कहते हो ये सब। फिर एम्ब्रियो से क्या कहते हो ये नाम भी पढ़ोगे आप इनके अंदर। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कौन सा आता है, इसमें जो टॉपिक है देखो मैं यहां लिख रहा हूं इसे। इसमें जो आएगा पोस्ट के अंदर, पहला तो आपके पास में आएगा एंडोस्पर्म, कि एंडोस्पर्म क्या होता है। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे, नारियल का पानी पिया होगा आपने। अब जो नारियल के अंदर जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर है, वो क्या होता है आप वो भी देखोगे। फिर देखो एंडोस्पर्म चल रहा था, इसके बाद में क्या आता है, एंडोस्पर्म के बाद क्या पढ़ोगे आप, एम्ब्रियो को पढ़ोगे। फिर जो आपको पढ़ना है सीड के बारे में भी देखना है हमें, फ्रूट के बारे में भी थोड़ा देखना है कि फ्रूट क्या है। कहेंगे सर तो 11th में था, बिल्कुल फ्रूट 11th में है टोटली। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, बट भाई फ्रूट यहाँ पर भी है कि ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इन सब के बारे में भी देखना है। और फिर आपका जो आखिरी टॉपिक आएगा उसका नाम क्या होगा, एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। ये नाम एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी, तो ये नाम को देखना है। अब इन सबको हम क्या होता है डिटेल में देखेंगे क्या होता है। ये मैंने आपको ओवरऑल बताया क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में। अब देखो मैं आपको NCERT की हर एक लाइन को समझाऊंगा, हर एक वर्ड क्या होता है। हम कोशिश करेंगे कि सारा पाठ करें, ऐसा नहीं कि मतलब उसे ऐसे ही कर लेंगे। आ जाइए शुरू करें। पहला यहाँ पर, और वो क्या है हमारे पास में, सबसे पहला देखिए क्या होता है। अगर आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊं, आप जितने भी देखते हो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग फ्लोवर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टूवर्ड्स फ्लोवर। बिल्कुल कहेंगे सर हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट होते हैं हम। भाई यार तू चला इसे। अब देखिए अट्रैक्ट टूवर्ड्स फ्लोवर, तो ये क्या होता है, फ्लोवर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कहेंगे सर क्यों अट्रैक्ट होते हैं, अब आप अच्छे से जानते हो। एक तो नॉर्मली क्या आता है, फ्लोवर जो होता है कलरफुल होता है। भाई फूल कैसा होता है, कलरफुल है, रंग बिरंगा होता है, उस वजह से। अब गुलाब का फूल को क्यों पसंद करते हो, कहेंगे सर बहुत सारे रीजन है। अब गुलाब का फूल तो तुम्हारी जिंदगी में शायद इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि शायद तुम्हारी किताबें इन्वॉल्व नहीं है इतनी, तुम इतना पसंद करते हो उसे। आपको कुछ पता हो ना पता हो, पर तुम जरूर जानते हो गुलाब के फूल को तो। हाँ सर बिल्कुल जानते हो, उसके बहुत सारे रीजन है। हाँ मैं रीजन नहीं जान रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ। तो देखिए अट्रैक्ट होते टुवर्ड्स कलर, यहाँ फ्लोवर की तरफ क्यों होते हैं, बिकॉज। तो एक रीजन क्या होता है उनका, एक क्या होता है कलरफुल है, बिल्कुल है। दूसरा क्या आता है, उनकी फ्रेग्रेंस भी होती है। भाई हर फूल की अपनी फ्रेग्रेंस है, क्योंकि अच्छी स्मेल आती है उनसे। क्या ये वाले भी जो आप यूज करते हो परफ्यूम को, उसकी वजह से। अब परफ्यूम किससे बनाई जाती है, अब देखो ये तो इसकी वजह से हो गया, कलरफुल है, फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम यूज करते हो आप, सेंट यूज करते हो आप, तो ये सब क्या होता है, एक्चुअली आपके पास है फ्लोवर वाले पार्ट्स में से आते हैं। जो परफ्यूम हम लगाते हैं, आप कहेंगे सर परफ्यूम के अंदर तो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कहा था कि एस्टर ग्रुप है। फ्लोवर के अंदर स्मेल जो आती है, अब वो तुम्हारे पास में क्या, जो स्मेल अच्छी स्मेल है, बेड स्मेल है, जैसी भी है तुम्हारे पास में, तो वो अपने एक नॉर्मली क्या, हर एक का अपना एक ऑर्डर है, हर एक का अपना नॉर्मली क्या आता है, एक स्मेल का यहाँ पर टेस्ट होता है जो कि डिफरेंट है। चेक करने को नहीं कह रहा मैं जीभ से, मैं स्मेल की मैं बता रहा हूँ जो आप नोट से करते हो।
कभी आप जीभ लगा कर देखो कैसा टेस्ट है, वो डिफरेंट टेस्ट है। तो अब देखिए ध्यान से क्या है, ये परफ्यूम सेंट वगैरह जो होती है तो इनसे हम अट्रैक्ट होते हैं, अच्छी स्मेल आती है। दूसरा सुनो ध्यान से क्या है, अब जो फ्लोवर होते हैं, ये जो परफ्यूम है, जो सेंट है, कलरफुल है, ये इंसानों के लिए थोड़ी है, ये तो एक्चुअली क्या आता है, फ्लोवर के अंदर ऐसे तरीके हैं जिससे कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। कहेंगे सर हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है कि फ्लोवर कलरफुल दिख रहा है। एक्चुअली ये सारे के सारे टूल्स होते हैं, एड्स होती है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो यहां पर देखो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलरफुल होना, बिल्कुल, फ्रेग्रेंस का होना, या आप स्मेल जो कह रहे हो उसका होना, फ्रेग्रेंस या स्मेल आपके पास में जो आप कहें, ठीक है, फ्रेग्रेंस होना, स्मेल आपके पास, कलरफुल होना, ये क्या होती है, ऑल दीज आर एड्स। ये सारी क्या होती है, एड्स का मीन से एक तरह से यहां पर कि उसको अट्रैक्ट करना है, ऑल दीज आर एड्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। कहेंगे सर इंसेक्ट को क्यों बुलाना है, आप अच्छे से जानते हैं इंसेक्ट क्या करवाते हैं, पोलिनेशन। और जब पोलिनेशन होगा तभी तो आपके पास में क्या आता है, वहां पर पोलन का ट्रांसफर होगा तो अगली पीढ़ी बन पाएगी। तो इस वजह से देखें आगे, ये वाला पार्ट था हमारे पास में, ये हो गया यहाँ पर ये वाला पार्ट। आगे हम देखें जो फ्लोवर होता है, फ्लोवर के अंदर आप देखते हो डाइवर्सिटी है इन फ्लोवर, डाइवर्सिटी होती है। अगर एक ही तरह का फूल होता है तो भाई कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता। तो आपके पास में क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोवर है, जिसको हमारी बुक ने क्या कहा, तो देखिए इन फ्लोवर डाइवर्सिटी इज फाउंड। अब जो डाइवर्सिटी मिलती है फ्लोवर के अंदर वो किस वजह से मिलती है, वो मिलती है बिकॉज ऑफ, एक फ्लोवर के अंदर क्यों डाइवर्सिटी मिल रही है, तो उसका जो मेन रीजन है आप अच्छे से जानते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें कौन नाम आता है बताइए, इसमें क्या आता है, यहां पर क्या आती है, वेरिएशन। और वेरिएशन क्या होती है, चेंजेस, बदलाव होते हैं जो आते हैं। असेक्सुअल के अंदर कभी भी वेरिएशन नहीं आता, इसलिए आपको सेम टाइप के मिलते हैं। असेक्सुअल के जो भी ऑफस्प्रिंग है, जो भी प्रोजेनी है, वहां पर सेम है। जब आपको सेम मिलेगी तो कोई बदलाव ही नहीं है। तो याद रखना वेरिएशन किस में आती है, इस वाले में। ये इंपॉर्टेंट है कि वेरिएशन वाला पार्ट कहां पर है। पहले ही आप पढ़ते थे वेरिएशन वाला पार्ट पहले चैप्टर के अंदर जो कट गया आप, बट यहां पर बता रहा हूं तो सुन ले। तो वेरिएशन आ रहे हैं, इस वजह से क्या होता है, फ्लोवर आपके अलग अलग तरह के दिखते हैं। और इसी की वजह से अब वेरिएशन पढ़ेंगे सर, इवोल्यूशन के लिए भी जरूरी है। हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन में कैसे जरूरी है। इतना आ गया समझ में। अब देखो इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए अपने आप को क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस करना है तो मुझे तुम फूल लेकर जाते हो, कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब तुम्हें तो इस बात से बहुत लेना देना, ये सबको समझ में आ रही होगी नॉर्मल। अगर आपको किसी की तरफ ये दिखाना है कि यार भाई मैं दुख, तुम दुख के अंदर हो, तब भी आप क्या करते हो, फ्लोवर को लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा फिल्म मूवीज के अंदर, फिल्मों के अंदर अगर कोई किसी के सामने वो कहता है कि यार मुझे भी दुख हुआ इस बात को जान के, तो भी साथ में वो फ्लोवर लेकर जाते हैं। तो होता है कि नहीं होता है। तो इंसान क्या कर रहा है, फ्लोवर के थ्रू उनके साथ में क्या है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, अपनी फीलिंग को बता पा रहा है। तो जो ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग शेयर करते हैं, किसको करते हैं, यहां पर क्या है, फीलिंग्स को, शेयर देयर फीलिंग्स। कहेंगे सर आप हमारी फीलिंग्स नहीं जानते हम क्या सोच रहे हैं। भाई तुम्हारी फीलिंग्स तो तुम ही जानो बेस्ट यार, मैं क्या जानो। तो ह्यूमन बीइंग शेयर देयर फीलिंग्स बाय द यूज ऑफ फ्लोवर्स, आप ऐसे लिख लें। अब उसमें क्या आएगा सर, हमें किसी को लव को करना है, बिल्कुल। आपको मोरिंग यहाँ पे क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है, या आपको ग्रीफ को करना है एक्सप्रेस, कोई भी करना है ऐसा, खुशी दिखानी है, दुख दिखाना है, तो सब में तुम्हारा फ्लोवर ही आता है। ठीक है, आगे देखा यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं। अब आगे देखें, अगर मैं फ्लोवर की बात करूं, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लोवर क्या होता है, एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहा है उसके लिए फ्लोवर क्या होता है, तो सुने एनसीईआरटी की लाइन है, फॉर ए बायोलॉजिस्ट फ्लोवर कौन सा पार्ट है, फॉर ए बायोलॉजिस्ट फ्लोवर कैसा होता है, इज क्या पार्ट है, एम्ब्रियोलॉजिकल के बारे में जानता हो। वो किस क्या देखता है उसके अंदर, बायोलॉजिस्ट क्या है, वो उसकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में देखेगा। उसमें वो ये जानेगा कि सीड क्या है, फ्रूट क्या होता है, इन सब के बारे में जानेगा। फिर उसके बारे में और सब क्या है, देखो एक सेकेंड मैं आपको बताऊं, ये कहेंगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है, देखना ध्यान से।
प्लांट्स रिप्रोड्यूस किससे करते हैं? सेक्सुअली, ये वाला पार्ट। अब क्योंकि यहाँ पर क्या देखो लिखा है, क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली? अब जो मिरार्स ऑफ फ्लावर है, इसका मीन्स क्या होता है? जो आप फूल हो, इसका मतलब होता है असंख्य फूल। इसका एक तरह से जो फुलवाड़ी होती है, फुलवाड़ी में क्या होता है, बहुत तरह के फूल होते हैं कि ना होते हैं, तो आप वो समझ लीजिए। अब उनको हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं, सेंट नाम है, परफ्यूम का नाम है, और वो क्या करते हैं हम, अब जो रिच फ्लावर है, अब देखो अट्रैक्ट होते हैं उन सबको। ये क्यों होता है? एड टू सेक्स और रिप्रोडक्शन। क्योंकि क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। सर आपने कहा था पोलिनेशन का नाम, तो भाई पोलिनेशन होगा तो ही तो होगा सेक्स और रिप्रोडक्शन। जो मैंने ये लिखा है देखना यहाँ पर, ये क्यों क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये लिखा है यहाँ पर फ्लावर के अंदर डाइवर्सिटी, ये होता है यहाँ पर एक कलरफुल होना है या फ्रेग्रेंस का होना है, स्मेल का होना है। तो ये क्यों होता है? एड होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। और फिर ये क्या कराएंगे? पोलिनेशन। और पोलिनेशन से क्या होगा आगे चल के, क्या होगा बताइए इस वाले से? रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखें आगे। क्योंकि पोलिनेशन तो, पोलिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, टाइप होता है जिससे पोलन का ट्रांसफर हो रहा है। तो वो एक मेथड है जिससे पोलन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, देखो आगे। फ्लावर हमारे मतलब क्या होता है, खुद के लालच के लिए नहीं होते हैं, सेल्फिशनेस। सारे फ्लावर किससे करते हैं बताइए? ऑल फ्लोरिंग प्लांट्स शो सेक्स और रिप्रोडक्शन। और इससे क्या होता है बताइए? डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी का मीन्स क्या आता है? वेरिएशन आती है। वेरिएशन किसके अंदर आती है? सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर। ये रीजन है, असेक्सुअल में कभी नहीं आती है वेरिएशन, याद रखना, कभी बदलाव नहीं आते, वहां पर सेम टू सेम होते हैं। आगे देखें। अब उनका जो एंड प्रोडक्ट है, अब वो क्या कह रहा है, अब फ्रूट को पढ़ेंगे हम, मैंने आपको सीड का नाम लिया था। अब ये किसके अंदर बनेंगे? सेक्सुअल के अंदर ही बनते हैं ये वाले। अब इनके बारे में देखना मैं डिटेल में। आगे देखो उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर। अब वहां देखो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, इनका तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है फ्लावर के साथ में। कैसे देखो, फ्लावर क्या है, वो किसके लिए करते हैं? सोशल, रिलीजियस। आप देखते नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल मंदिर है, तो मंदिरों के अंदर भी क्या आता है कि फूल लेकर जाते हैं। आप किसी को नॉर्मली क्या, किसी ने अच्छा काम करा है तो तुम उसे क्या करते हो, फूलों की माला पहनाते हो। तो फ्लावर का तो इस्तेमाल हो रहा है। और आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, वो मैं नहीं कह रहा हूं इस तरह से, यहाँ पे एग्जाम्पल वैसे बता रहा हूं। तो उस टाइम भी क्या है, आप फ्लावर को यूज करते हैं। सिंबल देखो, सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। ये लो सर, ये समझ में आया हमें, और कुछ तो नहीं आया कि हम फीलिंग्स को मतलब क्या होता है उससे कन्वे करते हैं आपस में। हाँ ये तो तुम्हें आया ही होगा। तो लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, मोर, ये सब देखो। चलो आगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है, फ्लावर किसके लिए क्या है। अब वहां पर देखो एक सेकेंड, फ्लावर क्या होते हैं बायोलॉजिस्ट के लिए। उन्होंने क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, एक तो किसके पार्ट है, एम्ब्रियोलॉजिकल के लिए पार्ट है। दूसरा क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लावर बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, एक एम्ब्रियोलॉजिकल है, एंड तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है एंड साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई फ्लावर के अंदर ही तो होते हैं वो सारे पार्ट। अब कहेंगे सर कौन कौन से पार्ट, एक का नाम आएगा एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, इससे क्वेश्चन मुश्किल आता है, बट पूछ सकता है वो। देखो स्टेटमेंट करके, ये जब मतलब क्या होता है, जैसे कि जो एड्स होती है, ये एड किसके लिए होती है, इनका यूज क्या होता है, ऐसा करके पूछ लेगा नीट में। बोर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। चलो पढ़ते हैं आगे। तो बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, अब देखते हैं सबसे पहले फ्लावर को ही। सुने आप अच्छे से देखेंगे कि फ्लावर के अंदर कौन कैसा पार्ट है। द फ्लावर, पहले बताओ मुझे, जो फ्लावर होता है ये किससे बनता है? नीट में आया था 23 में ये क्वेश्चन, और वो आता मोर्फोलॉजी वाले पार्ट से। एक्चुअली फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो होता है आपसे कोई पूछे तो इट इज ए मॉडिफाइड सूट। क्या होता है ये? मॉडिफाइड सूट होता है ये। सर सूट क्या होता है? वही वाला क्या जो मतलब जो नॉर्मल सूट कहते हैं हम, यहाँ सूट का मीन स्टेम की बात कर रहे हो। और जब स्टेम के साथ फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर की बात, उसके पास में क्या है, जितनी भी वहां पर लीव्स वाले पार्ट है स्टेम के साथ मिला के बोलते हैं, उसे कहते हैं सूट। तो इट इज ए मॉडिफाइड सूट। और ये कहां से बनता है, यहां पर क्या है, मॉडिफाइड फ्रॉम इपिकल मेरिस्टम। कौन सी मेरिस्टम है बताइए? इपिकल होती है। और इपिकल मेरिस्टम कहां होती है आप जानते हैं? स्टेम का टॉप पे तो होती है इपिकल मेरिस्टम होती है, एक रूट इपिकल मेरिस्टम। हमारे पास आप ये नाम पढ़ते हो सर, ये क्या होता है? मेरिस्टमेटिक सेल वो सेल है जो अपना नंबर इंक्रीज करती रहती है। और आप देखते हो प्लांट की लेंथ पूरी जिंदगी बढ़ती ही रहती है, इसलिए हम लिखते हैं
प्लांट ग्रोथ कैसी होती है? प्लांट की ग्रोथ फिक्स है कि कहां से होगी, बट ग्रोथ अनलिमिटेड है। सर दोबारा कहना, प्लांट ग्रोथ फिक्स है कहां से होगी, बट ग्रोथ होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होती है। इंसानों की ग्रोथ बताऊं, ये लिमिटेड है, ह्यूमन की ग्रोथ लिमिटेड है, और ये अनलोकलाइज है, ये नहीं पता कहां से होगी। और प्लांट की क्या होता है, फिक्स है कहां से होगी, बट कैसी होती है, अनलिमिटेड। मैंने 3 बार बोल दिया, अगर आपको अभी ना आया तो फिर आपको कभी ना आएगा ही। तो जो प्लांट की ग्रोथ है भाई, देखो मैं थोड़ा सा ये वैसे बोल रहा हूं आपको, प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, प्लांट ग्रोथ इज अनलोकलाइज, सॉरी, प्लांट ग्रोथ कैसी होती है बताइए, ये होती है लोकलाइज। शायद दिख नहीं रहा है यहां पर, मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए ये बात याद रखनी है। प्लांट ग्रोथ, नीट वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है, ये प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, इज लोकलाइज्ड एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट की, सर हमारी अनलोकलाइज और लिमिटेड, उल्टा है, एंड अनलिमिटेड। ये वाला पार्ट याद रखना है। इतना रहा समझ में सभी को? आगे देखो ध्यान से, फ्लावर जो होता है सर, इसके अंदर क्या फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होता है? पहले आपके पास में क्या आता है, जो एक्चुअल में फूल बनता है प्लांट के अंदर जो एक्चुअल में फूल बनता है, इसका डिसीजन तो बहुत पहले हो चुका होता है। फ्लावर बाद में बनता है, उसका फैसला बहुत पहले ले लिया होता है। एनसीईआरटी की लाइन है कि फ्लावर का जो बनना है, उसका डिसीजन उसके बनने से बहुत पहले हो चुका होता है। सर ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल। अब उस टाइम पे क्या आता है, वहां पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, हार्मोन में चेंज आता है, तो ये सब होते हैं। तो उसके बाद में क्या डेवलपमेंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उससे फ्लावर के और सारे पार्ट्स बन जाते हैं। तो याद रखना ये चीज, द यहां पर क्या आता है, द एक्चुअल फ्लावर, द एक्चुअल फ्लावर इज फॉर्म्ड लेटर, बाद में बनता है फ्लावर तो, बट इट्स डिसीजन, जो उसका डिसीजन है, बट इट डिसीजन इज टेकन मच बिफोर। देख लो, उसका फैसला तो बहुत पहले हो चुका था फ्लावर के बनने से, फ्लावर बाद में बनता है, फैसला उसका बनने का पहले हो चुका है। जिस तरह भाई तुम्हारे नॉर्मली क्या है, शादी तो बहुत बाद में होती है, तुम्हारी सगाई वगैरह तो पहले हो जाती है, या मतलब शादी के बाद सगाई करते हो? कहना सर अब समझ में आ गया, सगाई तुम्हारी पहले होती है, तो उसका जो फैसला है शादी का बहुत पहले हो चुका है, होती बहुत बाद में। ऐसे लगा लो इसे, ऐसे एग्जाम्पल समझ में आएंगे तुम्हें। सर ऐसे बता दो, हम पढ़ा रहे हो, आप बिगाड़ रहे हो? मैं नहीं बिगाड़ रहा, पहले बिगड़े हुए हो तुम, नहीं बिगड़े हो, ऐसे बता रहा हूं मैं, ये सब आप समझ सकते हो। चलो अब जो और फ्लावर आपके पास में क्या आता है, अब देखो ध्यान से, एट द टाइम ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन, अब जब फ्लावर बनेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो स्ट्रक्चरल चेंज आता है। कौन सा चेंज आ रहा बताइए, स्ट्रक्चरल चेंज, ये आएगा। दूसरा हार्मोनल चेंज आएगा। सर कौन कौन से हार्मोन है? अब हार्मोनल चेंज में क्या आता है, अब तुम ये देखोगे कि ऑक्सीन क्या होता है, इथाइलिन क्या है, ये उन्होंने दे रखा था 11th है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब आपको बुक ने ये लिखा है, यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि स्ट्रक्चरल चेंज आता है और हार्मोनल चेंज आता है। अब मैं आपको ये समझाने लग गया तो और डिटेल में चला जाऊंगा, तो इतना लिख रखा, जितना बताया उतना बता दिया। फिर जब ये चेंज होते हैं तो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद में क्या आता है, एंड डिफरेंशिएशन होगा। डेवलपमेंट है, डिफरेंशिएशन, मैथ वाला डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर सर मैथ में आ गया, मैथ को छोड़, मैथ को से मैं डर लगता है इसलिए तो बायो लिए, और आप फिर से डिफरेंशिएशन लगा रहे हो। फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, वो डिफरेंशिएशन नहीं है, पर मैं डरा नहीं रहा आपको। तो डेवलपमेंट होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उससे क्या बनता है, विच फॉर्म्स, जिससे आपका क्या बनेगा बताइए, बुक ने यहाँ पे एक नाम दिया होगा, फ्लोरल प्रीमोर्डियम। और जो लेटरली किसको बना लेता है बाद में चल के, एक्चुअली फ्लोवर या फ्लोवर बर्ड को बना लेता है। तो फ्लोवर बर्ड वाला पार्ट, क्योंकि वो बर्ड एक तरह से, वही फ्लोवर बना लेगा। तो कैसे बन रहा है आपके पास में, ये सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या होता है, अब फ्लोवर को बनाते हैं, एक्चुअल में कैसा होगा देखिए, थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। सारे बच्चे प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। ये होता है आपके पास में क्या आता है, फ्लोवर का ये वाला पार्ट, इस पे फ्लोवर लगा होता है, फिर यहां पर क्या है, इसके ऊपर इस तरह का एक गुंबद सा बना होता है। ये सर बिल्कुल होता है, ये मेरे पास बन ही नहीं रहा यार, चलो कोशिश करते हैं बनाने की। समझिए,
ये कैसा होता है तुम्हारे पास, चलो कुछ इस समान कर लो, ये कुछ इस समान, ये इस वाले को देखो, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जो ये है दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल, जिस पे ये सारा पार्ट है। और जो एक गुंबद सा बना पड़ा है दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस। तो थैलेमस होता है ये पार्ट। मैंने आपको क्या बताया, फ्लोवर के अंदर क्या है, ये कौन सा पार्ट है बताओ, पेडिसल। ये वाला कौन सा पार्ट है तुम्हारे पास में, थैलेमस। अब इस तरह देखो, आप फ्लोवर में क्या देखते हो, फ्लोवर के अंदर आपके पास में कुछ इस समान स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन के समान इस तरह से, और बिल्कुल होते हैं ये वाले, ये। अब जो ये पार्ट है, और फिर अगर आप और चेक करो यहां पर क्या है, इस वाले को चलो मैं यहां लिख दूं, दिस इज कॉल्ड एज कैलिक्स। इसको आप कहते हैं कैलिक्स का नाम। फिर अगर आप इसके ऊपर देखो, फ्लोवर के अंदर क्या है, आपके पास में रेड भी होता है, तर बिल्कुल होती है लाल लाल सी पत्ती, और जितने तरह के, जितने आपके कलर मिलेंगे फ्लोवर के अंदर, उतने ज्यादा तुम अट्रैक्ट होते हो फूल की तरफ। होते हो ना होते हो। अब जो ये वाला पार्ट है इसको आप कहते हैं कोरोला। तो ये कोरोला है। ये क्या हो गया, पहला वाला ग्रीन वाला कैसा होगा तुम्हारे पास में, क्या है, कैलिक्स है। ये कैसा हो गया, कोरोला। फिर अगर आप चेक करोगे फ्लोवर के अंदर और कौन सा पार्ट होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, चलो व्हाइट को यूज कर लेता हूं। अब जो यहां पर ये वाला पार्ट है, इनके अंदर ये जो होता है आपके पास में लगा हुआ, इस समान स्ट्रक्चर होता है ये। फिर यहां पर भी एक और सेम ऐसे बना देता हूं, ये वाले पार्ट करके, और बीच में तुम्हारे पास में गए इस समान करके यहां पर ये लगा है। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम अगर मैं कहूंगा तो दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम है ये। और जो ये है तुम्हारे पास देखो, ये अलग है, यहां पर इस तरह से बना हुआ है, यहां पर ये है, इसे आप कहते हो गाइनोसियम। तो गाइनोसियम अलग है और एंड्रोसियम अलग है। तो टोटल पार्ट फ्लोवर में ये आपके पास में क्या है, स्ट्रक्चर है फ्लोवर का, कि फ्लोवर में क्या क्या होता है। कैलिक्स है जो, अब प्लीज सुनना ध्यान से, जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स क्या होता है इसको समझिए। इसकी जो यूनिट है, कैलिक्स के यूनिट का नाम, जो छोटी छोटी सी कलियां होती है, इनका नाम होता है सेपल्स। और जब सेपल्स आपस में जुड़ती है तो क्या बनता है बताइए, कैलिक्स बनता है। तो सेपल किसकी यूनिट है बताइए, कैलिक्स की, ये वाला पार्ट। कोरोला की जो यूनिट है, इसकी यूनिट का नाम क्या होता है, पेटल। पिटल नहीं होता, कभी आप ये चिपका दो, पेटल है भाई वो नाम। तो पेटल किस यूनिट का नाम है बताइए, वो होता है कोरोला की। इतना समझ में आ रहा है। कैलिक्स को आप अगर आप और ज्यादा देखें तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जो इसका सिंबल है रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसका जो वो है लेटर सी से करते हैं। और जो एक कोरोला है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, आप प्लीज समझ जाना। रिप्रेजेंट मतलब जिसे दिखाते हैं हम। फिर देखो आगे, जो ये वाला पार्ट है एंड्रोसियम, इसकी जो यूनिट है जिससे ये बना होता है, अब ये कई सारे होते हैं, देखो एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, सबको मिलाकर कहते हैं हम। अब यहां पर क्या एंड्रोसियम, पर इसकी जो इकाई है जिससे बनता है उसका नाम होता है स्टेमन। ये बहुतों को पता है, कहेंगे सर क्यों बोर कर रहे हो, जिनको पता है भाई प्लीज कोई बात नहीं, दोबारा सुन लीजिए, आपका भला हो जाएगा वो। तो स्टेमन किसकी यूनिट का नाम होता है बताइए, एंड्रोसियम की। उसके बाद गाइनोसियम क्या होता है, इसकी जो यूनिट का नाम है, या तो आप कहते हैं कार्पल और या आप कहते हैं पिस्टिल। तो इसके यूनिट का नाम ये है, कार्पल होता है और क्या नाम होता है, पिस्टिल, ये दो नाम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए फ्लोवर के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है। तो अब देखिए यहां पर क्या आगे की तरफ चल सकता हूं, देखो ध्यान से, यही नाम लिख देता हूं। कौन कौन सा पार्ट पढ़ा आपने, कैलिक्स का नाम, दूसरा किसका नाम पढ़ा बताइए, कोरोला का नाम, फिर किसका नाम पढ़ा आपने, एंड्रोसियम, और उसके बाद में रुको, कैलिक्स का नाम हो गया, उसके बाद क्या नाम हो गया, कोरोला का। एक मिनट रुका प्लीज, कैलिक्स हो गया, उसके बाद कोरोला, उसके बाद क्या नाम बताया मैंने, एंड्रोसियम का, और उसके बाद क्या नाम पढ़ा आपने बताइए, गाइनोसियम का। जो कैलिक्स है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने किससे रिप्रेजेंट करा बताइए, सारे बच्चे बोल रहे कहेंगे सर हमारे साइड में कोई घूम रहा है, तो आप पढ़ रहे हैं ना, आप थोड़ी मतलब कोई मूवी देख रहे हो, तो बोल लीजिए। कैलिक्स को करते हैं सी से, कोरोला को करते हैं के से, इसको किससे करेंगे, कैपिटल है, इसको करोगे जी। तो ये इनके सिंबल है, किससे करा, ये पार्ट्स के नाम है फ्लोवर के, कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब जो इनकी यूनिट है, अब चलो यूनिट की तरफ चलता हूं, ये तो सिंबल हो गया भाई, तो आप यहाँ पे सिंबल लिख सकते हैं, ये सिंबल है। अब जो इनके पार्ट्स हैं, सर पार्ट्स के नाम क्या क्या होंगे, अब वो बताइए, चलो पार्ट्स के नाम में लिख रहा हूं यार। अब इनके जो यूनिट है बताओ, क्या क्या यूनिट होगी,
कैलिक्स की यूनिट का नाम क्या होगा बताइए, अभी बताया था ऊपर, सेपल, बिल्कुल करेक्ट। फिर कोरोला का क्या होता है सर, हम बोलेंगे पिट्टल, पिट्टल नहीं कहना बे, ये पेटल है। तो सेपल किसकी यूनिट का नाम होता है, कैलिक्स। पेटल किसका होता है, कोरोला। एंड्रोसम की क्या होता है बताइए, स्टेमन। और जो ये पार्ट है गाइनोसियम का, इसका क्या नाम होता है, दो नाम बताए, एक का नाम क्या होता है कार्पिल और एक का नाम क्या होता है पिस्टिल। तो ये दो नाम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सर आ रहा है, इतना उम्मीद कर रहा हूं कि आया होगा। तो ये टोटल 4 पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर ये लगे होते हैं। अब मुझे बताओ, जिसके यहाँ पर आसपास में ये है तो उसका नाम क्या होता है बताइए। कहेंगे सर आपने गुम्बद सा तो कहा था, ये इसका नाम होता है थैलेमस। ये आ गया समझ में। और अब आपको मैं समझाऊं, जो ये कैलिक्स है, समझना प्लीज ध्यान से, अब ध्यान देना सारे बच्चे, इधर देखो, अभी लिखो मत, यहां पर सुनो। कैलिक्स और कोरोलाए, ये दोनों पार्ट मीन सेपल और पेटल। सेपल जनरली होता है ग्रीन का, ये जनरली होता है रेड कलर का। अगर आपको इसकी मैं बात बताऊं तो देखिए ध्यान से, जो कैलिक्स है आपका, कैलिक्स के यूनिट का नाम क्या बताया मैंने, सेपल। ये बताया कि ना बताया, एक मिनट रुको। कैलिक्स है जो, ये किस कलर का होता है उसी को उससे लिखता हूं। देखिए जो कैलिक्स है, इसके यूनिट का नाम क्या बताया मैंने आपको, सेपल बताया कि ना बताया। और सेपल जनरली कैसा होता है, मैं कह रहा हूं जनरली, कभी आप उल्टा ले जाएं। जनरली क्या होता है, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन होता है जनरली, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट। अच्छा ठीक है। और जो ये होता है तुम्हारे पास कैलिक्स वाला पार्ट, यहां पर क्या है याद रखना, ये कैसे पार्ट है, एक और नाम लिख रहा हूं मैं, उसको आप क्या कहते हो, कोरोला। ये कोरोला है। कोरोला की यूनिट का नाम बताओ, दोबारा से बोलिए सारे बच्चे। पेटल होता है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, सी से। इसको किससे करते हो, कैसे। तो सी और के वाला पार्ट ये हो गया। इसकी यूनिट का नाम, ये कैसा होता है जनरली, रेड, जनरली रेड कलर। और अगर आप चेक करो दोनों पार्ट, अब देखो, अब मैं नाम लिख रहा हूं कैलिक्स, फिर नाम लिख रहा हूं कोरोला का। यही वो पार्ट्स है जो फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तुम जिसकी वजह से फ्लावर पसंद करते हो ना, वो यही एक्चुअल में कहेंगे सर, एंड्रोसियम गाइनोसियम की वजह से। वो तो वो पार्ट है जिनको आप कहते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उनको नहीं करते आप, उनको देख के। अगर मैं इनको हटा दूं फ्लावर के अंदर से, तुम में से कोई फूल को पसंद ही नहीं करेगा। तो फ्लावर को जिसकी वजह से आपने पसंद करा, एक्चुअली वो पार्ट तो ये है। पर साइंटिस्ट थोड़ी इनको देखते हैं, वो तो ये देखता है यार कि हमें तो सीड चाहिए, हमें तो वो चाहिए, फ्रूट चाहिए, और उनमें इनका कोई रोल ना है भाई। इनमें थोड़ी होता है रिप्रोडक्शन, वो तो किन के अंदर होगा, जो पार्ट इन्वॉल्व है वो तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम वाले पार्ट है। मेरी बात को ध्यान से सुनो जो कह रहा हूं। तो एंड्रोसियम गाइनोसियम वो पार्ट है फ्लावर के जिनका रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर, और जिनका रोल नहीं है वो कौन से होते हैं, कैलिक्स और कोरोला। और उनको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल, जो इतने जरूरी नहीं है। बट वो जरूरी क्यों है, वो करवाते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट अपनी तरफ, क्या होता है, जिससे कि आगे चल के हो पाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस वजह से। तो इनको हम क्या मानते हैं, दोनों पार्ट को, हमारी यहाँ पे क्या आप पढ़ते भी हो, कुछ को पता भी होगा, इनको आप कहते हो असेसरी पार्ट। तो जो ये पार्ट है इनको आप एक तरह से लिख ले, नॉन एसेंशियल है ये कौन से पार्ट है बताइए, नॉन एसेंशियल। डू नॉट प्ले, ये लिख दो बेशक यहां पर, डू नॉट प्ले रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनका कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर, तो इसीलिए क्या होता है, इनको आप कहते हो नॉन इसेंशियल, ये इतने जरूरी नहीं है। कहेंगे सर ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब इनका नहीं होता, इसकी वजह से बताइए, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से बिकॉज ऑफ दीज पार्ट। अब बताओ इन पार्ट का रोल किसमें है, बिकॉज ऑफ दीज पार्ट द फ्लावर इज अट्रैक्टिव। तो जो फ्लावर है वो अट्रैक्टिव क्यों है देख लीजिए। कहेंगे सर हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी अगर आपने पार्ट हटा दिए। बिल्कुल, जो तुम फूल को किसी को देते हो ना, सेपल और पेटल हटा के देना, फिर देखना कौन एक्सेप्ट करता है। तुम्हारे मुंह पे आकर ना लगे तो नहीं मन लगेगा मतलब। बट आपको शायद कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, शायद जिन बच्चों को ये नहीं पता कि कैलिक्स और कोरोला क्या है। कोई ऐसा महामूर्ति तो होना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि आप 12th क्लास में हो। अगर हो भी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो तो देख रहे हो, तो आपको कौन सा पता चल रहा है कि हम है कि नहीं है। ये बात भी सही है यार। तो देखिए आगे, कैलिक्स और कोरोला ये पार्ट है। अगले को हम देखते हैं, अगले का नाम है एंड्रोसियम। ये समझिए अब क्या नाम है आपके पास में, एंड्रोसियम। अब इसे देखते हैं एंड्रोसियम क्या होता है। देखिए एंड्रोसियम,
हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड्रोसियम जो होता है ये क्या होता है, वॉर्ल ऑफ स्टेमन। वॉर्ल का मीन्स एक तरह से है कि पूरा का पूरा गुच्छा होता है, पूरा एक ग्रुप होता है स्टेमन का, तो पूरे ग्रुप ऑफ स्टेमन को कहता है एंड्रोसियम। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये होता है मेल पार्ट इन द फ्लावर। याद रखना ये मेल पार्ट इन फ्लावर। तो फ्लावर में मेल पार्ट का नाम क्या होता है बता दोगे, तो क्या होता है बताइए, वो होता है एंड्रोसियम। ये नाम है वो। और ये किसका ग्रुप होता है बताइए, स्टेमन का। ये हम देखेंगे अभी। अगले की अगर मैं बात करूं उसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज गाइनोसियम। देखो नाम खुद कह रहा है। एक बात बताओ, आप कभी मतलब मेडिकल गए हो, कहीं पर भी गए हो, वहां पे एक नाम आपने सुना होगा, नर्स वगैरह होती है, तो किस वार्ड में मिलती है आपको, वो गायने वार्ड में तो होती है। तो गायने को नाम किसके लिए आ रहा है, मेल या फीमेल, फीमेल के लिए। तो आप इससे याद रख लें, ये कौन सा पार्ट है बताइए, ये होता है फीमेल पार्ट इन द फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर नाम खुद कह रहा है, तो आप जिनको नहीं पता वो बिल्कुल आसानी से याद रख लें, क्योंकि गायना नाम किसके लिए आता है, फीमेल के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मतलब गायने को वार्ड में फीमेल ही काम करती है। गायने को नाम फीमेल के लिए यूज होता है, पर गायने को वार्ड में मेल भी होते हैं। अगर आपको मैं बात करूं, दो मतलब सबसे अच्छे वो है, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट है, वो फीमेल नहीं है। अगर आप सर्च भी करोगे वहां पे यूट्यूब, मतलब सर्च करोगे आप गूगल के ऊपर, यूट्यूब पर सर्च नहीं करते, वहां वीडियो आती है। तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको टॉप के अंदर जो मिलेंगी वो मेल मिलेंगे। गायने को नाम फीमेल के लिए, बस मेरी बात ये चल रही थी ओनली। तो कभी नाम ये सुनो गाइनोसियम, तो आप प्लीज समझ जाना कि गाइनोसियम किसका पार्ट होता है बताइए, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल पार्ट इन द फ्लावर, गाइनोसियम। ये कहा है मैंने। अब गाइनोसियम वाला पार्ट ये हो गया। अब ये तो फीमेल पार्ट है, ये किसका होता है, इट इज है, यहाँ बुक ने लिखा हुआ है वॉर्ल ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है ये तो यार, वॉर्ल ऑफ कार्पेल। दूसरा नाम बताओ क्या होता है, पिस्टिल। और अगर इनमें से कोई पार्ट नहीं रहा, अगर एंड्रोसियम गाइनोसियम, एंड्रोसियम गायब कर दो तो मेल पार्ट रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, आंसर अलग अलग पे होगा। हाँ बिल्कुल, वहां क्रॉस पोलिनेशन वगैरह वो सब देखेंगे बाद में। तो ये वो पार्ट है जिनका रोल होता है, तो याद रखना है कौन कौन रोल प्ले करता है, एंड्रोसियम, और दूसरा नाम क्या लिखा मैंने बताइए, गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है बताइए, इनका रोल किसमें होता है, हेज रोल इन रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताइए फ्लावर के कौन कौन से पार्ट का रोल होता है, कैलिक्स, कोरोला का या एंड्रोसियम गाइनोसियम का, तो सारे कहेंगे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहां तक ये बता दिया। इसीलिए क्या होते हैं ये, कैसे पार्ट है बताओ, वो कैसे पार्ट बना देते हैं, यहाँ पे क्या है उनका रोल नहीं था, तो नॉन इसेंशियल, ये क्या होते हैं इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये होता है इसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो रिक्वायर है, जिनका बिना नहीं चलेगा काम, ये कह दिया। अब चलो, ये एनसीईआरटी लिखा हुआ था, मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन सा होता है, क्या होता है फ्लावर के बारे में। एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया होता है इसका, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इससे कि तुम्हें तसल्ली हो जाएगी दिल को। देखो ये तो तुमने बता दिया था, यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिस्ट के लिए बताइए, बायोलॉजिस्ट के लिए क्या होता है फ्लावर, एक मोर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, और साइट ऑफ क्या होती है, रिप्रोडक्शन है। ये चीज याद रखनी है। वो कह रहा है इन क्लास यू हैव रीड, तुमने 11th का नाम सुनते हैं, वैसे ही तुम कह दोगे हमें ना पढ़ी। देखो यहां पर क्या होता है, ये वाला पार्ट अगर आप चेक करो, देखो इन्होंने क्या है, ये ओव्यूल का नाम दिया है, ओवरी का नाम दिया है, सेपल। अब देखो सेपल का नाम है कहना है, और सेपल किसको बनाता है बताइए, कैलिक्स को बनाता है। फिर नाम किसका दिया है, पेटल, पेटल किसको बनाता है, कोरोला को बनाता है, मैंने बता दिया ये। एंथर क्या होता है, स्टेमन का जो नाम है उसी का पार्ट है, स्टेमन के पार्ट का नाम है एंथर। और फिलामेंट अभी मैं बताता हूं आगे। फिर देखो यहाँ पर नाम स्टिग्मा, और स्टिग्मा जो होता है किसका नाम होता है बताइए एक्चुअल में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन पार्ट होते हैं फीमेल पार्ट के कार्पल के, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलामेंट क्या है, एंथ्रोफिलामेंट किसके होते हैं, ये स्टेमन के पार्ट है, ये उन्होंने बताया। अब आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने इस पार्ट को यहाँ पे वो कर दिया। अब जो ये आपको दिख रहे हैं ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, उन्होंने क्या है, जैसे कि मैंने आपको नाम बोला एंड्रोसियम, एंड्रोसियम किसका बना होता है, स्टेमन का, तो उन्होंने स्टेमन के पार्ट के नाम बताया एंथ्रोफिलामेंट। फॉर एग्जाम्पल फीमेल पार्ट का नाम क्या होता है, गाइनोसियम, उसके यूनिट का नाम क्या होता है, कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उन्होंने इसको दिया है। तो आपको यहां पर देखो, जो ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये एक्चुअली किसका पार्ट है, ये कार्पेल या पिस्टिल का पार्ट है।
और कार्पेल या पिस्टिल किसको मिलकर बनाती है बताइए? वो बनाती है किसको? गाइनोसियम, सॉरी, कार्पेल या पिस्टिल किसको बनाती है? गाइनोसियम को। इंपॉर्टेंट है ये। जैसे इन्होंने क्या है, एंथर का नाम दिया और किसका नाम दिया? फिलामेंट को। एंथर और फिलामेंट किसको बनाते हैं? ये बनाते हैं स्टेमन को। और स्टेमन किसके यूनिट का नाम है बताइए? ये होता है एंड्रोसियम के यूनिट का नाम। लो, इंपॉर्टेंट है। कहूंगा सर इतना वो, क्योंकि वो आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं ना कि आप पढ़ के आ गए। सर हमसे उम्मीद कर रहे हैं, हाँ तुमसे, क्योंकि तुम पढ़े लिखो में आ रहे हो। वैसे भी आप सच में पढ़े लिखे हो। कहेंगे सर बेइज्जती कर रहे हो कि इज्जत दे रहे हो? दोनों दे रहा हूं। देखिए आगे क्या लिखा है उन्होंने, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट। क्या कहा था मैंने? फ्लावर बनने से पहले उसका फैसला बहुत पहले हो चुका कि फ्लावर बनेगा। ये लिखा उन्होंने, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर इज टेकन हैड टेकन प्लेस। लो, वो लिखा है। क्या चेंज आता है? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आता है। उससे क्या होता है? डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है। अब ये पार्ट उन्होंने बताया। अब देखो आगे, इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम कौन सा होता है? मेल। और उसके बाद में क्या? गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल। ये बता दिया, ये डेवलप होते हैं। मैंने आपको बात बता दिया ये सब। अब आगे देखो उन्होंने क्या देखा यहाँ पर, वो लिखा यहाँ पर कि जो एंड्रोसियम है किसका बना होता है? वॉर्ल ऑफ स्टेमन। क्या बता दिया मैंने? क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है। और गाइनोसियम क्या होता है? अब देखो ये कौन सा ऑर्गन होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम को मैंने मेल ही तो बताया था। और प्लीज याद रखना, जो मेल है, मेल का सिंबल ये भी होता है, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम, ये वाला, ये मेल का सिंबल है। तो मेल का सिंबल क्या होता है? आपको सिंबल भी याद रखें। अब मैं आपको बार बार ये नाम ना लिखूं तो ये से कर दूं तो समझ जाना मेल है। और अगर फीमेल आ जाए तो फीमेल का सिंबल होता है ये, इस तरह से गोला बनाकर नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस लगा देना। इतने पढ़े लिखो तो आप हो ही। तो मेल का सिंबल वो वाला है कि गोला बनाकर ऊपर की तरफ तीर सा मार दिया और यहाँ नीचे की तरफ कर दिया। तो देखो यहाँ पर, और गाइनोसियम किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और ये किसका वॉर्ल होता है बताइए? वॉर्ल ऑफ, बे किसका वॉर्ल है बताओ? वॉर्ल ऑफ कार्पल या पिस्टिल। मैंने बात बता दिया था ये आपको, कार्पल या पिस्टिल। सर ये अलग नाम है क्या? ये मतलब सेम चीज है, उसी के दो नाम रखे हुए हैं। तुम्हारे भी तो दो नाम रखे होंगे। घर में कोई और नाम चिड़ चलती होगी तुम्हारी, और बाहर कोई और नाम चलता होगा। बस हमारे पीछे लगे पड़े हो पहली क्लास में। तो वॉर्ल ऑफ स्टेमन क्या आता है? वॉर्ल ऑफ कार्पेल क्या? ये वाला पार्ट याद रखना। एक ही बात है, एक ही बात है। आपके बहुत अच्छे नाम है, अब बुरा मत माने। पढ़े आ गया। देखो आगे, अब क्या दे रखा है उन्होंने? अब उन्होंने दिया इस वाले पार्ट को, स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। अब इनको पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए अब मुझे बताइए, फ्लावर के अंदर क्या आपने फ्लावर नाम पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। फ्लावर में बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल पार्ट कौन होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल पार्ट कौन सा होता है बताओ? उसका नाम मैंने क्या कहा आपको? एंड्रोसियम। तो ये तो पार्ट का नाम हो गया ना। अब मैं कह रहा हूं जो एंड्रोसियम है इसके यूनिट का नाम क्या होता है? सर अभी कहा था आपने यूनिट का नाम होता है क्या? स्टेमन। चलो, यूनिट का नाम स्टेमन है। तो ये तो यूनिट हो गई और ये क्या हो गया? पार्ट हो गया। अब आपसे कह रहा हूं मैं, जो स्टेमन है ये किसका बनता है? अब स्टेमन की बारी है। देखिए स्टेमन किसका बनता है? तो स्टेमन क्या होता है? मेल यूनिट इन द फ्लावर। मेल पार्ट नहीं बोलेंगे इसे, मेल यूनिट कहेंगे, क्योंकि ये कई यूनिट मिलके किसको बनाती है? एंड्रोसियम को बनाती है। बात को समझिए जो कह रहा हूं। ये कई यूनिट मिलके किसको बनाते हैं बताइए? एंड्रोसियम को बनाती है। ये कहा है मैंने। अब जो मेल यूनिट है इन द फ्लावर, ये बोल दिया, ये क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। कितने का बना होता है बताइए? दो पार्ट का। हाँ सर यही तो बताइए। अब देखो हमारी क्या एनसीईआरटी ने डायग्राम में दे रखा था, जो आपको मैंने दिखाया फ्लावर का, वो एंथर, और दूसरे का नाम क्या दे रखा था? फिलामेंट। ले ये आ गए। तो ये मिलके बनाते हैं एंथर को। अब देखो अगर मैं डायग्राम आपको बनाऊं तो कैसा होगा? वो कुछ इस समान होगा। देखिए स्टेम ये वाला हो गया, फिर ये ऐसे करके ये वाला पार्ट। सर ये है बिल्कुल, जो ये वाला पार्ट है, ये जो आपके पास है ये एंथर, ये एंथर है। और जो ये वाला पार्ट है दिस इज फिलामेंट। सर ये है बिल्कुल भाई, ये तो स्टेमन है, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है। ये लो, अब ये आपस में जुड़े होते हैं। सर जोड़ने का नाम क्या होता है? वैसे है तो नहीं, बट मन कर रहा है लिखने को, लिख लो। चलो यहां पर लिख देता हूं। इसका नाम ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो एंथर कितना है सर? ये एंथर एक ही है,
आपके पास में, बट जो एंथर है हमारे पास में ये बाइलोब्ड है, इसके दो वो होते हैं, इस वजह से ऐसा लिखा मैंने ये एंथर, ये जुड़े हुए दो पार्ट एंथर। अब देखो आगे, जो एंथर होता है हमारे पास, एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है हमसे, एनसीईआरटी बताती है जो एंथर है। अब एक बात बताओ आप ध्यान से, जो आपका ये पार्ट था ये स्टेमन कहा था कि नहीं कहा था मैं इसको, इस पूरे को क्या नाम बोलते हैं, स्टेमन। तो स्टेमन के अंदर कितने पार्ट है, एक नाम एंथर है और एक नाम क्या होता है, फिलामेंट। अगर मैं फ्लोवर की बात करूं, देखिए अब जो एंथर होता है, प्लीज सुनना ध्यान से, मैं इस एंथर को भाई बाद में बताता हूं। देखिए क्या फ्लोवर के अंदर ये बनाया था मैंने, अभी मैं बस अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखिए क्या ये बताया था मैंने, पेडिसन क्या होता है बताओ, पेडिसल में होता है सबसे नीचे ये वाला, अबे देखो ये पेडिसल था, बिल्कुल सर। पेडिसल के ऊपर जो गुंबद के समान था ये वाला, क्या नाम कहा था मैंने, थैलेमस। हाँ सर ये थैलेमस था। अब इसके ऊपर जो पार्ट बना हुआ था, यहां पर मैंने आपको कहा था ऐसे होता है और इस तरह से ये बना होता है। इसका नाम मैंने आपको क्या कहा था, पूरे का नाम स्टेमन कहा था कि नहीं कहा था। अब बताओ स्टेमन के इस वाले पार्ट का नाम क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है, सर ये तो आपने कह दिया एंथर, बिल्कुल। और ये वाला पार्ट कौन सा होता बताइए, ये वाला, तो ये तो फिलामेंट वाला पार्ट है, क्या ना है, बताओ हाँ या ना। अब मुझे बताओ ध्यान से क्या होता है, जो ये तुम्हारा फिलामेंट पार्ट है, अब ये किससे अटैच हो रहा है, यहां पर क्या है, ये तो थैलेमस से हो रहा है। किससे हो रहा है बताइए, थैलेमस। और इसके नीचे अगर आपको याद हो, मैंने रेड कलर की वो बनाई थी, इसका नाम था कोरोला, और कोरोला की यूनिट का नाम क्या होता है, पेटल। नीट 2017 में क्वेश्चन आया था कि जो ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है आपका, जो फिलामेंट है, इसका इस वाले पार्ट को देखिए इधर ध्यान से, मैं इसी को आगे कर रहा हूं, जो ये वाला पार्ट है ये, इसका नाम क्या कहा मैंने, फिलामेंट। और जो ये बने हुए ऊपर तुम्हारे पास में, ये क्या हो गया बताइए, एंथर। तो पेपर में आया था जो स्टेमन का फिलामेंट है ये किससे अटैच होता, बताओ। अब बताओ किससे अटैच है, ये थैलेमस से अटैच है, कहना है। और या थैलेमस से होगा या लिखा होगा पेटल से, क्योंकि इसके नीचे कौन होता है, पेटल, और उसके नीचे कौन आता है, कैलिक्स। सबसे नीचे कौन आ रहा था, कैलिक्स वाला पार्ट, उसके ऊपर कौन आ रहा था, कोरोला। कैलिक्स की यूनिट का नाम क्या होता है, सेपल। कोरोला का क्या होता है, पेटल। फिर उसके ऊपर कौन था, एंड्रोसियम, उसकी यूनिट का नाम क्या होता है, स्टेमन। उसके टॉप पे, सबसे टॉप पे कौन है, गाइनोसियम, और गाइनोसियम की यूनिट का नाम क्या होता है, कार्पिल या पिस्टिल। सर क्या क्या बोल गए, सब समझ में आपको आया होगा क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं एकदम से नहीं बोल रहा है, पढ़ाने के बाद बोला है। तो देखिए क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर, आप खुद बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर देख ले ध्यान से, द फिलामेंट इज अटैच्ड टू, जो फिलामेंट है वो किससे अटैच है, द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस, या तो थैलेमस से अटैच होगा, और या किससे होगा, थैलेमस और पेटल ऑफ फ्लावर। यही लाइन आई थी नीट 2017 में, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में से उठाई बिल्कुल उन्होंने। और मैंने आपको रट्टा भी नहीं मारना, आपको क्या बताया भाई, ये पूरे पार्ट का नाम क्या हो गया, स्टेमन है, इस पूरे का नाम, इसका ये वाले पार्ट का नाम क्या होता है, एंथर है, इसका नाम क्या होता है, फिलामेंट। और ये किससे अटैच हो रहा है, या तो थैलेमस से होगा, अगर इससे नहीं तो पेटल से होगा, क्योंकि यहां पर पेटल वाला पार्ट आता है। ये कहा है मैंने, वीवीआईपी। अगला एक बात बताइए, क्या स्टेमन जो होते हैं हर फ्लोर में सेम होंगे, आंसर कोई जरूरी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं द स्टेमन लेंथ इन द फ्लोवर्स, फूलों के अंदर वो वेरिएबल हो सकती है। वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, अलग अलग। तो द स्टेमन लेंथ इन द फ्लोवर कैन बी वेरिएबल, जरूरी है सबकी सेम होगी, कहेंगे सर सेम भी हो सकती है, बिल्कुल, कुछ की सेम कुछ की अलग। तो हम ये कह सकते हैं कैन बी सेम और कैन बी वेरिएबल, बट आपको अलग अलग फ्लोवर में ज्यादातर वेरिएबल ही मिलती है, ज्यादातर अलग ही मिलती है। आ गया समझ में इतना, पढ़े आगे। अब देखो आगे हमारी बुक क्या कहती है, अगर तुम क्या करो, अगर हम पढ़े स्टेमन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, स्टेमन का जो ये पार्ट है एंथर का, इस वाले पार्ट का, स्टेमन में कौन है, पहला पार्ट का नाम एंथर था। एंथर होता कैसा है, देखिए एंथर इज, सबसे पहले सुनो, ये होता है बाइलोब्ड। सर बाइलोब्ड का मीनिंग क्या होता है, अब देखे, बाई का मतलब क्या होता है, सारे जानते हो, बाई का मीन्स है दो, लोब्ड का मीन्स लोब। तो यहां पर कितने लोब है बताइए, सर दो लोब। अब ये लोब क्या होता है ये तो बता दो, बताता हूं, रुकिए, ये है, अब पेज को ऐड कर लूं, देखिए ये ऐसा था, सुने ध्यान से, ये वाला एंथर इस तरह से है, और ये कौन सा पार्ट है, सर फिलामेंट। अब जो ये पार्ट है ये तो बिल्कुल अटैच आपस में। अब जहां पे कितने लोब दिख रहे हैं तुम्हें बताइए, बताओ ध्यान से, कितने लोब दिख रहे हैं, दो ही तो दिख रहे होंगे तुम्हें, एक तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अब जो ये पार्ट है
ये हो गया हमारे पास, तो दो लोब है, एक ये लोब और एक ये लोब, दो हो गए, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं बाई लोब्ड। आ गया समझ में? कितने लोब होते बताइए? दो लोब, तो क्या नाम बोल दिया? बाई लोब्ड। अगला क्या कहा है? दो लोब के बाद में हर एक लोब में, अब मेरी बात सुनना प्लीज ध्यान से, हर एक लोब में क्या होता है, ये एक लोब है, एक लोब में इस तरह का बना होता है, आपके पास में क्या आता है, दो, यहाँ पर दो दो पार्ट, और इनको हम कहते हैं थीका। प्लीज सुनो ध्यान से, क्या होता है, एक लोब में कितने थीका होते हैं बताइए? दो होते हैं, तो मैं कह सकता हूं, अब सुनो ध्यान से क्या होता है, अब हर एक में दो है, टोटल दोनों में कितने आएंगे? चार। तो मैं यहां पर देखो ध्यान से, ईच लोब हैज टू थीका, तो दो थीका होते हैं हर एक लोब में, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये होते हैं डाइथीकस। तो डाइथीकस क्या होता है बताइए? एक लोब में तुम्हारे पास कितने होता है, यहां पर क्या आता है, एक लोब में दो थीका है, तो इसलिए मैंने कहा है अगर मैं ये लिखूं ईच लोब इज डाइथीकस, तो गलत तो नहीं है? बताओ गलत नहीं है ना? तो हमारे पास कितने टोटल हो गए यहाँ पर? अब दो लोब में क्या है, ईच लोब में दो थीका है, तो उसको डाइथीकस कह दिया। तो टोटल कितने लोब होते हैं बताइए? दो लोब, और में कितने थीका आएंगे? चार थीका। प्लीज याद रखना। अगर आप इसको देखो, देखो यहां पर क्या है, अगर मैं इसका देखूं यहां पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कुछ इस समान बनेगा, आपको समझाने के लिए, ठीक है प्लीज? तो कुछ इस समान बनेगा आपके पास में, ये वाला पार्ट करके। अब हर एक के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, जो ये वाला पार्ट है, अब मैं इन्हीं को बना रहा हूं, देखो ये एक ये हो गया है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट है। अगर आप फ्लोर को देखोगे, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। आपने दो पढ़े होंगे ना, एक क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल होता है, और एक क्या होता है ट्रांसवर्स। भाई दो सेक्शन तो होते हैं, क्या नाम होता है? लॉन्गिट्यूडनल। कौन सा होता है? ट्रांसवर्स। तो मैं बता रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, या इसको यहां पर उन्होंने कहा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, वही बात है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव किसको सेपरेट करते, देखिए एक थीका ये है आपका पास, एक थीका ये है, तो याद रखना ये सेपरेट करता है, ना कि लोब को। सेपरेट द थीका, वीवीआईपी है। अगर पेपर में पूछ ले कि कौन सा वो ट्रांसवर्स ग्रूव सेपरेट करता है थीका को, या लॉन्गिट्यूडनल करता है, तो लॉन्गिट्यूडनल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पूछ सकता है एग्जामिनर, बहुत बहुत तेज है वो, तुम्हारे साथ खेल सकता है वो। तो कौन सेपरेट कर रहा है? तो लॉन्गिट्यूडनल करता है, इसको ये याद रखें। सर अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन एंथर का अलग ही कुछ होगा, ट्रांसफर बताऊंगा आगे चल के, ट्रांसफर अलग बताता है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, प्लीज ये याद रखना। फिर आगे आप तरह यहाँ पे देखते हो तुम्हारे उसके अंदर क्या उन्होंने बना रखा है वहां पे वैसे करके, कि फ्लोर के अंदर क्या है। अब उन्होंने क्या डायग्राम में दे रखा होगा, ये वाली होती है लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब जहां से बाद में चल के जो तुम्हारा एंथर है वो क्या होगा, बाद में चल के क्या है, रेप्चर करता है, फिर वहां से पोलन ग्रेन जाते हैं, अब वो सब बात की बातें हैं अभी। मतलब ये सुनिए कि कौन सा किसको वो कर रहा है, इतना आ गया होगा समझ, उम्मीद कर रहा हूं। अब देखो हमारी बुक ने कहा लिखा हुआ था आपको समझाने के लिए। देखो जो स्टेमन होता है, स्टेमन किससे बना होता है, देखिए लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक। कहेंगे सर आपने ये नहीं लिखा, भाई देखो ये मत करना कि नहीं लिखा है, अगर आप चाह रहे हो नॉर्मली क्या था, देखो जो फिलामेंट का पार्ट है, ये फिलामेंट, फिलामेंट कैसा है आप खुद देख के बता सकते हैं। फिलामेंट कैसा है, एक लॉन्ग है भाई, पता यहाँ पे क्या होता है, एक सिलेंडर क्या होता है, तुम्हारे पास एक लॉन्ग, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, एक तुम्हारे पास में क्या आता है, एक लंबी सी, तुम्हारी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो नॉर्मली क्या आता है आपके पास में, एक लंबी सी डंडी के समान स्ट्रक्चर है, तो लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रोक, और उसी का नाम क्या होता है, फिलामेंट होता है। अगर आप ये देखोगे तो, पर आपको इसमें घबराना नहीं है क्योंकि मैं बता दिया आपको कैसा होता है लॉन्ग और सिलेंडर स्टोक। तो पेन बदल लो, लॉन्ग कैसा होगा, लॉन्ग होगा, सिलेंडर स्टोक का नाम क्या कहा उन्होंने, फिलामेंट कहा है। अब देखो टर्मिनल जनरली कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर, वो कहां पे खत्म हो रहा है, ऊपर एंथर में, और एंथर कैसे होते हैं, बाइलोब बता दिया, अब उनका नाम क्या होता है, एंथर। अब देखो एक ये वाला पार्ट का नाम दिया, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, प्रोक्सिमल पार्ट, देखा ना कहां पर, ये रुको एक मिनट, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है मैं आपको ये समझाऊं, देखो ये जो यहाँ पर फिलामेंट है, प्लीज सुनो, मैं यहाँ पे ये नाम मुझे जो बताना था आपको, बताना कैसे निकल गया। एक ये वाला पार्ट है, सुने ध्यान से, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रोक्सिमल, ये वाला प्रोक्सिमल है, और पूछा तो यही था कि प्रोक्सिमल है। अब देखो जो प्रोक्सिमल पार्ट है, पी का मतलब प्रोक्सिमल, पी का मतलब पास, तो बताइए
प्रोक्सिमल पार्ट किससे कनेक्ट होगा भाई, ये किससे कनेक्ट होगा, या तो थैलेमस से, किससे होगा, पेटल से। अब जो ये पार्ट है देखो थैलेमस से जितना दूर है, अब डी का मीन्स क्या होता है, क्या कह दूं, यहां पर डी का मतलब होता है डिस्टल, और डी का ही मतलब हो गया दूर। लो ऐसे कर लो आप। तो फिलामेंट का डिस्टल पार्ट किसकी तरफ है बताइए, एंथर की तरफ है, और प्रोक्सिमल पार्ट किसकी तरफ है, फिलामेंट का वो तरफ है थैलेमस या पेटल की तरफ, या उससे अटैच होगा। ये प्लीज याद रखें। मैं यहां पर आपको देखो इसमें यहां लिख देता हूं, क्या इस आगे मैंने पेज लिया हुआ है, ये रहा देखिए, जो ये है प्रोक्सिमल पार्ट, प्लीज लिख लेना वहां, वहीं पर लिख लेना, देखो ये प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल पार्ट है, सर कौन सा प्रोक्सिमल है, देखो ये एंथर है ऐसे, और ये फिलामेंट है। अब जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल, जो ये वाला है, या इसको कहते हैं डिस्टल एंड, और इसको क्या कहते हो आप, प्रोक्सिमल एंड। आ गया समझ में, प्रोक्सिमल एंड। और इस स्ट्रक्चर का नाम ही क्या है पूरे का, इसका पूरा नाम ही बताना सारे बच्चे, इसका पूरा नाम क्या होता है तुम्हारे पास में बे, इसका पूरा नाम क्या होता है यहां पर, ये तो फिलामेंट ही है। तो फिलामेंट का प्रोक्सिमल पार्ट किससे कनेक्ट है, यहाँ पे प्रोक्सिमल एंड, वो किससे होता है, वापस से लिख रहा हूं थैलेमस, प्लीज बोर ना हो ना, अटैच टू, अटैच किससे होगा, टू थैलेमस या पेटल ऑफ द फ्लावर। और ये डिस्टल पार्ट अब बताओ किसकी तरफ है, एंथर की तरफ है, तो एंथर से कनेक्ट होगा, खत्म। वो एनसीईआरटी ने वही लाइन दी थी, पता था मैंने प्रोक्सिमल क्यों ना लिखा। तो प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट देखो अटैच टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, ये लाइन आई थी, ये किससे अटैच है, प्रोक्सिमल। फिर आगे दे रखा है नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लोरा डिफरेंट स्पीसीज। अगर आप अलग अलग फ्लोवर की स्पीसीज को देखोगे तो वहां पर लेंथ भी अलग होगी स्टेमन की, उनका नंबर भी, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 10 हो सकते हैं भाई, बिल्कुल। अब वो कह रहा है आपसे अगर आप अरेंज करो, आप अलग अलग फ्लोवर को ऑब्जर्व करें, उसमें स्टेमन की लेंथ को देखिए, तो वो सब कह रखा है उन्होंने। देखो आगे और लाइन क्या होता है, अब देखो ये वाला पार्ट, ये रहा क्वेश्चन नीट का, प्रोक्सिमल एंड, देखो ये आ गया। बताइए प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट किस सिस्टम का किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा, एंथर, थैलेमस या कनेक्टिव, थैलेमस या थैलेमस और पेटल। करा दिया था नीट 2016 में, सॉरी 17 में नहीं था, 17 में, एक बार चेक करना पड़ेगा उसमें कहीं, ये तो 16 का क्वेश्चन ले आया मैं आपको, एक बार 17 में प्लीज वेरीफाई कर लेना, मैंने वहां पर 17 लिख दिया। देखिए अगर एंजियोस्पर्म का जो एंथर है कैसा होता है बताओ, बाइलोब्ड होता है, बता दिया। अब देखो ये एंथर दिख रहा है, अब यहाँ पर बीच उन्होंने क्या इस तरह से वो बना दिया, ये बाइलोब्ड है। अब देखो उन्होंने क्या आगे से दिखा दिया, ये फिलामेंट वाला पार्ट जो कि स्टॉक है, फिर ये लाइन ऑफ डेहिसेंस, जो ये वाले पार्ट है आपके पास, ये वाला है, इन्हीं को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, यहां से। तो यहाँ पर देखो क्या रखा है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव लेंथ वाइज सेपरेट द थीका, तो कौन सा ग्रूव अलग करता बताइए, लॉन्गिट्यूडिनल, बता दिया मैंने आपको, ये वाला पार्ट। फिर आप आगे देखा यहाँ पर जो बाइलोब्ड नेचर है, बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर कैसा होता है, अलग होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में। अगर आप एंथर का जो बाइलोब्ड है, 2 लोब है, अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो अलग मिलेगा आपको, सेम नहीं मिलेगा लॉन्गिट्यूडिनल के समान। फिर कह रखा है एंथर 4 साइड से है, और वहां पर उन्होंने ये बताया 4 साइड का मीन्स क्या है। अब वो आगे देखे ना, देखो 4 साइड टेट्रागोनल है, और वो कितने से बना होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये तो नाम ही नहीं लिए। अब देखो एक्चुअली जो नाम नहीं लिया, देखो वो क्या कह रहा है, नाम ले लिया मैंने आपको जो बता दिया है। अब वो इन्होंने ये कहा है जो ये वाले पार्ट है, देखो ये इनको नाम बोला है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं हम। अब एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 2, तो दो के अंदर कितने हो जाएंगे, 4। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है वो, एंथर है जो, एंथर इज टेट्रागोनल। सर टेट्रागोनल में, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, टेट्रा का मीन 4 होता है। तो एंथर तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर दिखता है बाहर की तरफ से, कैसा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, ईच लोब में, हर एक लोब में कितने स्पोरेंजिया बताइए, जिनको मैं यहाँ पे आपको थीका नाम बता रहा था मैं, ईच लोब के अंदर कितने होते हैं बताइए, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ईच लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब मुझे बताओ 2 लोब में कितने होंगे, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, एक में 2 है, तो 2 में कितने बन जाएंगे बताओ, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हो नाम, कहेंगे सर आपने माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहो या माइक्रोस्पोरेंजिया, वो वाला पार्ट है। तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 2 में कितने हो गए, टोटल 4। तो 4 की वजह से यहाँ पर टोटल 4 का नाम आया है, और इसलिए इसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट।
ये नाम यहां ऐड कर रहा हूं मैं, देखिए द एंथर। अब देखो लाइन क्या लिख रहा हूं, द एंथर इज बाइलोब्ड, समझ में आ गया। और ईच लोब कैसा होता है बताइए, ईच लोब इज डाइथिकस, ये नाम भी याद रखना, डाइथिकस। और जो लोब होते हैं क्या लिख सकता हूं, एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। सर ये क्या है, स्पोरेंजिएट का मीन्स यहां पर बात चल रही है स्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरेंजियम की, टेट्रा का मतलब 4, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये लाइन है सर, इतनी गहराई में देख लो, ये एनसीईआरटी है भाई। तो एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड है, हर लोब में कितने थीका होते हैं, 2, तो क्या नाम कहते हैं, डाइथीकस। तो हर एक लोब डाइथीकस है, और हर एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 2, दोनों में कितने होंगे, 4, तो क्या नाम बोल दिया, टेट्रास्पोरेंजिएट। आ गया समझ में, हाँ सर आ गया। अब देखें आगे, अब ये जो स्ट्रक्चर है सर, आप ये जो बार बार कह रहे हो, देखो आपने क्या कहा, एक तो आपको नहीं ये बनाया, प्लीज सुने ध्यान से, आपने ये कहा कि जो एंथर है वो इस समान है, बिल्कुल देखे ध्यान से, ये एंथर इस समान है, और आप ये कह रहे हैं फिर कि ये वाला जो पार्ट है इनके अंदर एक यहां पर, एक यहां पर, फिर यहां पर और यहां पर है, ये आपने कहा है। अब जो ये लोब है हमने समझ लिया कि एंथर है ये, अब एंथर के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ये वाला पार्ट, अगर मैं एक की बात करूं, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अगर आप एक को निकाल कर आप देखोगे माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, दिस हेज, टिश्यू का नाम है जो याद रखना है, दिस हेज स्पोरोजिनस टिश्यू, टिश्यू का नाम क्या होता है बताइए, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है इसमें भरा हुआ। हर माइक्रोस्पोरेंजियम का ना कौन सी टिश्यू भरी होती है बताइए, यहां पर स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको आप ये भी कहते हो, दिस हेज प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये क्या होती है, यही बनाएगी आगे चल के आपके पास पार्ट को, किसको बनाएगी, वो बनाएगी माइक्रोस्पोर को। तो स्पोरोजिनस टिश्यू किसको बनाती है, सुने ध्यान से क्या होता है, ये किसको बनाएगी, फॉर्म द माइक्रोस्पोर। और कौन सा यहां पे क्या है, फॉर्म द माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये पूरा नाम एमएमसी आता है। और कौन सा डिवीजन होगा, डिवीजन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू मियोसिस डिवीजन। तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है ये किसको बनाएगी बताइए, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, एमएमसी, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वाला। अब वो किसके थ्रू बनाएगी, थ्रू मियोसिस डिवीजन, ये करके। और जब ये बनेगा, इससे नॉर्मली क्या आता है, माइक्रोस्पोर, जब वहां से शुरुआत से बनेंगी, तो आप इसी को पूरा नाम अगर आप कहो तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, आप इसको माइक्रोस्पोर ही कहोगे, क्योंकि मदर सेल क्या होती है, शुरुआत की सेल है, ये वाला करके आगे। तो इससे बनेगा, ये याद रखो पहले, इस वाले पार्ट से। तो फॉर्म द माइक्रोस्पोर, आप इसको लिख सकते हैं बेशक। कौन सा डिवीजन है इंपॉर्टेंट, यहां पर ये है, तो किसको बनाएगी बताइए, कौन सा डिवीजन है, मियोसिस। किससे बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू से। और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। और उसको इनिशियली क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमएमसी। ये बता दिया मैंने। अब देखो आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है उन्होंने, आगे चल के बता दिया, ये वाला पार्ट देखे, ये रहा। ये अभी रुको एक मिनट, उन्होंने क्या कहा है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये आगे चल के बनाएगा किसको, यहां पर पोलन सेक को। मैं क्या कह रहा हूं, जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन बनाएगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम को बोलेंगे पोलन सेक। नहीं समझ में आया, देखे ध्यान से, व्हेन, यहां चलिए लिख देता हूं, व्हेन माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म पोलन, जब इसको बनाएगा वो, पोलन ग्रेन का जो नाम आगे चल के आएगा, पोलन ग्रेन को बनाएगा जब वो, तो कोल्ड एस, तो उसको नाम क्या कहते हैं, पोलन सेक कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, कोल्ड एस पोलन सेक, ये नाम। अब देखो स्ट्रक्चर दे रखा है माइक्रोस्पोरेंजियम का, उसी की बात चल रही है यहां पर। अब ट्रांसफर सेक्शन, क्या ट्रांसफर सेक्शन देखना, वो तो यहां पे पहुंच गए इतनी जल्दी, और वो अब कहां गया यार, वो भी तो था, लाइन कहां चली गई वो, स्पोरोजिनस टिश्यू की। रुको एक मिनट, ठीक तो सही यार, एनसीईआरटी के अंदर है, देखो इधर, तो इन्होंने यहां बताया हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल होता है गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर। अब ये 4 होते हैं, वो बताऊंगा अभी आपको। इतना तो पता चल रहा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू किसको बना रहा है बताइए, माइक्रोस्पोर को बना रहा है। और वो आगे चल के बताएगा कि क्या होता है बनने को, किससे बनेगा, ये सब आप देखते हैं अभी हम। देखिए
पहले हम वहीं पर पढ़ लेते हैं अपना जो है पढ़ना है ये वाला पार्ट। क्वेश्चन हो गया ये वाला पार्ट। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या लेयर होती है, कैसे होता है, वो वाला पार्ट को देखते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, देखो ये रहा एंथर वाला पार्ट। आपको देखें इसमें, अगर आप एंथर को यहाँ पे लोगो देखो, एक ये वाला पार्ट रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा ये, तीसरा ये और फोर्थ ये। तो अगर आप इसको बनाओगे यहाँ पर तो देखिए लेयर का नाम क्या होता है, कैसे बनाएंगे, मैं आपको इसका खुद का डायग्राम ऐसे बना कर दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं समझने के लिए। देखिए तो ये तो कुछ बिगड़ गया ऊपर से यहां से। देखिए अब एक यहां पर मानिए इस वाले के अंदर, एक इसके अंदर, और एक इस वाले पार्ट के अंदर, और एक इस वाले पार्ट के अंदर। तो टोटल बताइए nth वाला पार्ट है यहाँ पर क्या, ये हम टीएस देख रहे हैं उसका, टीएस वाला पार्ट ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए यहाँ पे जो ये है, ये इनका नाम क्या होता है बताओ, हर एक का यहाँ पर क्या होता है, इनका नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर जो सेल्स है, देखें यहाँ पर इसके अंदर क्या है, जो सबसे बाहर की लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस होती है। फिर एपिडर्मिस के नीचे देखो, इसके नीचे जो है, इसके नीचे के वाले पार्ट के अंदर, इसको आप कहते हो एंडोथीसियम। इंपॉर्टेंट है बहुत कि एंडोथीसियम क्या होती है, ये सेकंड लेयर आती है, ये वाली, ये सेकंड लेयर है। तो एपिडर्मिस सबसे क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर लिख सकता हूं, बताइए ये कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। हर एक लाइन को समझना बहुत अच्छे से, आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद ये कौन सी लेयर है बताइए, एंडोथीसियम। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन है बताओ, एंथर की। टोटल लेयर यहाँ पर क्या है, पहले नाम सुन लीजिए, पहले का नाम सबसे आउटर मोस्ट क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर ही है। और ये पहली लेयर है, ये कौन सी होती है, सेकंड लेयर बाहर से। और इसको आप क्या कहते हो, ये किसकी बनी होती है, ये जिसकी बनती है, मेड अप ऑफ अल्फा सेलुलोस फाइब्रस स्ट्रिप बैंड। आपको बस इतना ही पूछेगा वो, फाइब्रस स्ट्रिप बैंड कि कौन सा सेलुलोस है। सेलुलोस दो तरह का होता है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर सेलुलोस आता है और फाइब्रस है वो स्ट्रिप बैंड का, मींस पट्टी के समान है वो। तो ये एक एंडोथीसियम बनती है इसकी, मेड अप ऑफ। ये सेकंड लेयर है, ये भी याद रखें, सेकंड लेयर। फिर इसके बीच में जो लेयर भरी होती है, देखो यहाँ पर जो इनके बीच में भरी होती है, अगर आप चेक करोगे तो वो जो लेयर्स होती है उनका नाम होता है मिडल लेयर, सॉरी मिडल लेयर। तो मिडल लेयर क्या होती है, ये तीसरी लेयर है, मिडल लेयर। ये बाद में चल के डीजेनरेट कर जाएंगे, वो देखेंगे हम। अब इनके अंदर देखो, अगर आप इसकी बात करें जो मैं हमें बता रहा हूं, हर एक के अंदर क्या होता है भाई, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, हर एक है क्या नहीं है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो वाला माइक्रोस्पोरेंजियम है, हर एक के अंदर। अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इन सबकी जो लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज टेपेटम। वीवीआईपी क्वेश्चन इसी पे आता है मोस्टली। तो टेपेटम क्या होता है, टेपेटम सबसे, अगर आपसे मैं पूछूं बताओ नॉर्मली क्या आता है, आपके पास में कितनी लेयर आ रही है, यहाँ पर क्या है सर, एपिडर्मिस आ रही है, एंडोथीसियम आ गई, मिडल लेयर आ गई, और फोर्थ का नाम टेपेटम। टेपेटम किसके लिए एक तरह से क्या आता है, अगर आप इसके बारे में लिखोगे तो ये इनर मोस्ट लेयर है। देखो यहाँ पर ये क्या है, इसे मिटा दो टीएस को, तो आप समझ गए इतना, तो क्या है ये, तो क्या यहां पर लिख दूं, सारे बच्चे देखे टेपेटम क्या होता है बे, देखो टेपेटम क्या है, टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर। किसके इनर मोस्ट लेयर बताइए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। ये जो एंथर का डायग्राम है इसके सबसे अंदर की लेयर है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इंटरेस्टिंग है, देख लो, सबसे इनर की किसकी है, एंथर के सबसे अंदर आ रही है टेपेटम, और सबसे आउटर मोस्ट किसकी आएगी, याद रखना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की, वीवीआईपी। ऐसे करके पूछ लेगा वो, बताइए जो टेपेटम लेयर है किसकी, तो आउटर मोस्ट लेयर है, और किसकी, इनर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, और इनर मोस्ट किसकी होती है, एंथर की। और टेपेटम वो सेल है, शुरुआत की तीनों सेल प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं एक तरह से। एपिडर्मिस तो नॉर्मली क्या होता है, आउटर मोस्ट है, नाम ही कहता है, एपी मींस ऊपर, ड्रम मींस लेयर। तो ये किसमें कर रही है, यहाँ पर क्या है, अगर आप इसका रोल पूछेंगे तो प्रोटेक्शन में कर रहा है वो। और एनसीईआरटी ने चावरे का नाम दे रखा है ये वाला पार्ट।
देखो टेपेटम क्या होता है हमारे पास में, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या होता है, टेपेटम है। मतलब इस माइक्रोस्पोरेंजियम की तो मैंने लिख दिया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और टेपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर किसकी होती है बताइए, वो होती है एंथर की। तो ये याद रखें। अब यहाँ देखो, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले एक का नाम क्या बताया मैंने आपको, एपिडर्मिस का नाम। दूसरे का नाम क्या बताया, एंडोथीसियम। ध्यान से सुने प्लीज, और ये आपको सारी याद रखनी है। और तीसरे का नाम क्या होता है, मिडल लेयर। मिडल लेयर क्या होता है सर, आपने इसका फंक्शन नहीं बताया, अभी बता रहा हूं मैं। देखो ये मिडल लेयर था, ये वाला पार्ट जो मैंने बीच में बना रखा है, ये क्या करता है, जो ये टेपेटम है इसके अंदर ये वाले पार्ट, ये इनको नरिशमेंट देता है। तो टेपेटम को नरिशमेंट कौन दे रहा है यहाँ पर, क्या है, टेपेटम की हेल्प कौन कर रहा है, मिडल लेयर। इसीलिए मिडल लेयर क्या होती है, बाद में खत्म हो जाती है। और टेपेटम वो है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपके पीवाईक्यू के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट है। चारों लेयर का नाम याद रखना है, पहले कौन कौन सी होती है, कौन किस में रोल प्ले करती है, ये याद रखना है। कर लोगे नहीं कर लोगे, देखें आगे क्या लिख दूं। ये मिडिल लेयर यहाँ पर क्या है, और फोर्थ का नेम क्या होता है, टेपेटम। अब देखो ये वाली क्या होता है, इन तीनों का नाम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किसमें होता है, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। एक तो ये काम किसमें करते हैं बताइए, एक तो काम कर रही है इन प्रोटेक्शन, तो हेल्प्स इन। भाई यार देखिए, हेल्प इन प्रोटेक्शन सर, और कोई काम बिल्कुल। इसके अलावा क्या आता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर डेहिस होता है तो उससे क्या होता है, डेहिसेंस के बाद में एंथर से निकलते हैं पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। तो कौन कौन सी लेयर का काम होता है बताइए, किसके अंदर, प्रोटेक्शन में और डेहिसेंस में। इसका तो मेनली किसमें काम होता है बताइए, प्रोटेक्शन के अंदर। अब एंडोथेलियम किसकी बनी होती है, मैंने अभी लिखवाया था, अल्फा सेलुलोज फाइब्रस स्ट्रिप बैंड। ये नाम करवाया था नहीं करवाया था। अगला क्या होता है नाम, मिडिल लेयर है। ये क्या होता है मिडिल लेयर, याद रखना, पास नरिशमेंट। ये थोड़ा बहुत नरिशमेंट किसे देता है बताइए, पास नरिशमेंट टू टेपेटम। तो ये टेपेटम को देता है। और टेपेटम के बारे में मैंने आपको बता दिया। बताइए इसके बारे में, हर एक को जब लिखना तो लिख लेते हैं। आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। और सर इनर मोस्ट किसकी होती है, देखें, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। और इसका काम किस में होता है, एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको करता है बताइए, प्रोवाइड नरिशमेंट। सर किसको नरिशमेंट देता है, जो पोलन ग्रेन बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वीवीआईपी है। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब कहेंगे सर वो कहां बनेंगे, अब देखो ध्यान से, डेवलपिंग पोलन ग्रेन शुरुआत के अंदर, मैंने आपको अभी कहा था थोड़ी देर पहले, देखो ये वाला भी मैंने आपको बनाया था ऐसे करके, कि उसके अंदर क्या होता है, इस तरह का माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। इसकी बाहर के लेयर का नाम क्या होता है, टेपेटम है ये वाली। तो ये टेपेटम ही तो लेयर है। अब ये एंथर में तो सबसे इंदर आ रही है, सबसे इनर की तरफ है, ये मैंने बता दिया आपको। अब इसके अंदर क्या होती है, शुरुआत के अंदर यहाँ पर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है, जिनको आप क्या कहते हो, जिनको आप कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये शुरुआत में भरी होती है। ये किस में डेवलप होती है, देखिए पहले क्या होता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, ये नाम है। तो ये टिश्यू भरा होता है शुरुआत के अंदर। ये किस में होता है बाद में, ये डेवलप किस में करता है, डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो किस में डेवलप कर रहा है बताइए, डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसमें डेवलप होगा। ये भी कैसा होता है बताइए, 2n। ये 2n होता है तुम्हारे पास। अब ये क्या करेगा, यहां पर क्या आता है, ये वाला, अब ये बनाएगा आगे चल के, उसका नाम आप कहते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का मीनिंग क्या होता है, ये 4 होते हैं एक्चुअल में, इसलिए नाम आ रहा है टेट्राड का। तो ये टेट्राड क्यों ना हमारा बताओ, एक्चुअल में 4 है वो, और एक्चुअल में किस तरह से होते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, तो इनके अंदर है। अब जब बनेंगे ये टेट्राड वगैरह, अब इन टेट्राड से क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, फिर बाद में अलग अलग होंगे, और हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप होता है इनटू पोलन ग्रेन। ये क्या होंगे, टेट्राड है, ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्या आता है, सेपरेट। और किसको बनाएंगे, सेपरेट एंड फॉर्म पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन को बना लेते हैं सेपरेट होकर। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो रहा है। पहले क्या होगा बताइए, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू, वो किसको बनाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। वो किसको बनाएगा बताइए, माइक्रोस्पोर टेट्राड को। और वो अलग होकर किसको बनाएंगे, पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन ऐसे बनता है।
कर लोगे यहाँ तक ध्यान से अच्छे से। अब इस सबको यहाँ पर क्या देखो, पोलन ग्रेन जो बनेगा, अब इस सबको काम खाना कौन देगा, यही इसको टेपेटम देगा खाना, तो ये वाला है, तो ये टेपेटम ही प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, ये वाला भाई, तो ये टेपेटम देगा खाना इसे। वीवीआई पे प्लीज याद रखना। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे। यहाँ पर हमारी बुक ने क्या लिखा है, यहाँ पर देखो शुरुआत में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखो किस तरह होते हैं वो, एक्चुअल में इस तरह के हैं वो आपके पास में, अगर उसको बनाऊं मैं थोड़ा बहुत तो देखिए, तो एक उन्होंने क्या होता है इस तरह से कर दिया, फिर उन्होंने इस तरह से किया हुआ है, फिर उन्होंने क्या होता है इस तरह से इसको किया हुआ है। अब उन्होंने क्या होता है, आपके पास में कितने टोटल 4 है, इस अरेंजमेंट को हम 1 2 3 इसको भी यहां पे लगा रहा हूं मैं, 4 पार्ट यहां पर क्या है, रुको, जो आपके पास में 4 है यहां लिख दूं, कैसा होता, कितने होते हैं बताइए, 4 होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां सुनिए प्लीज ध्यान से। अब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये क्या होंगे, सेपरेट, और सेपरेट होंगे तो क्या बनाएंगे, सेपरेट एंड फॉर्म पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन है अब वो किससे बन रहा है, आपको तो ये पता है कि सर वो 4 होते हैं, अब उनको यहां पर क्या है अलग करना पड़ता है। वो एक्चुअली पहले जुड़े होते हैं, उनको जोड़ने के लिए आता है कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम होता है केलोस, और केलोस को अलग करने के लिए जो एंजाइम लगता है इज कॉल्ड एज केलेज एंजाइम। तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, जो टेपेटम है, टेपेटम इसमें भी रोल प्ले करता है। टेपेटम इसके अलावा क्या है सर, एक तो पूरा नरिशमेंट करता है, इसके अलावा कोई और काम भी करता है, तो देखिए ध्यान से, अगर आपको टेपेटम का दूसरा काम, एक तो ये काम हो गया, दूसरा काम क्या होता है, टेपेटम इज कैसा होता है प्लीज याद रखें, टेपेटम हेज डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होता है डेंस, और इसके अलावा क्या होता है, ये होता है मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मल्टी न्यूक्लिएट का मीनिंग होता है एक से ज्यादा न्यूक्लियस, 2 से ज्यादा न्यूक्लियस, तो यहां पर आपको कंडीशन मिलती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन की, ये वाला वीवीआई भी पॉइंट है ये कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है, कैसा वो होता है बताइए, यहाँ पर क्या है डेंस साइटोप्लाज्म, ये चीज याद रखनी है। तो कैसा साइटोप्लाज्म होता है ये देख लिया, और कैसा न्यूक्लियस होता है बताइए, यूनि न्यूक्लिएट मल्टी, तो यहां पर होता है मल्टी न्यूक्लिएट, एनसीईआरटी ने क्लियर बताया है, यहां तक कर लोगे। अब आगे देखो, जो आपके पास चारों बनते हैं जो आपके पास में चारों बने थे, देखो यहां पर क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यहां से जब वो अलग होंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेट, और क्या बनाएंगे यहां पर क्या होता है, अब वो आपको बनाएंगे सेपरेट इन फॉर्म पोलन ग्रेन। ये तो आपने देख लिया कि पोलन ग्रेन को बनाएंगे। सर बताइए 4 में से कितने बनेंगे, क्या चारों बन जाएंगे? बिल्कुल। तो हमारी बुक ने लिखा है ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन, ये नाम याद रखना है कि सारे क्या होते हैं, जो चारों बनते हैं, हर एक डेवलप हो सकता है इनटू ईच पोलन इज पोटेंशियल, ईच पोलन इज पोटेंशियल। तो आपका जो माइक्रोस्पोर है वो क्या होगा, हर एक पोटेंशियल है कि हर एक बना सकता है पोलन ग्रेन को, ये कह रहा हूं, ईच पोलन इज पोटेंशियल। कर लोगे यहां तक? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। 4 थे ना वो, 4 में से क्या होता है, अब देखो वो 4 में क्या होता है, एक ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया, थर्ड आपके पास में ये हो गया, और फोर्थ आपके पास में ये हो गया, तो हर एक बना लेगा पोलन ग्रेन को। अब ये जो चारों थे पहले जुड़े हुए थे, अलग होने के बाद क्या होता है, हर एक पोलन ग्रेन बना लेगा, ये एनसीईआरटी कह रही है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों माइक्रोस्पोर होते हैं, हजारों माइक्रोस्पोर। कहेंगे सर ये क्या है, बिल्कुल, इन देखो, इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक के अंदर देखो, यहाँ पर जब मैंने लिखा था आपको बताया है। अब जो यहाँ पर ये है, तो ये होता है, क्योंकि शुरुआत में नाम होता है प्राइमेस्पोरोजेनस, बाद में तो ये बना लेते हूँ। तो क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर हजारों माइक्रोस्पोर है तुम्हारे पास में क्या है, और जब एंटर फटेगा, एंटर कहां से फटेगा, तो एंटर फटने का क्या है, अब देखो यहाँ पर, अब मैं बोल ही रहा हूं तो यहाँ बता ही दूं आपको, देखिए ये रहा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, एपिडर्मिस का नाम है, सबसे पहले कौन सी लेयर बताइए, एपिडर्मिस है, फिर कौन सी है, एंडोथीसियम, और देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पोरोजेनिक टिश्यू, जो इसमें भरा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। फिर मिडल लेयर का नाम है, पहली तो ये लेयर आती है, सेकंड लेयर का नाम ये होता है, थर्ड लेयर का नाम ये होता है, उसके बाद का नाम क्या होता है, टेपेटम। तो टेपेटम किसके लेयर का नाम होता है, इनर मोस्ट लेयर किसकी है, एंथर की, आउटर मोस्ट किसकी है, माइक्रोस्पोरेंजियम की। इतना कर लोगे? आगे देखो, ये उन्होंने थोड़ा मैग्नीफाई किया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, और इसमें जो भरी होती है माइक्रोस्पोर, मदर सेल और टेपेटम, ये वाला डायग्राम। फिर देखिए आगे उन्होंने क्या है बे, देखो ये रहा, जब एंथर फटेगा इस वाले प्लेस से,
इनको यहाँ पर क्या है आप कहते हो पोलन जब रिलीज होंगे ये। तो पोलन कब रिलीज होते हैं याद रखना, जब एंथर मैच्योर करता है और डिहाइड्रेट होता है। तो व्हेन द एंथर मैच्योर, तो देखें यहां पर ये याद रखना है, व्हेन एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जो डिहाइड्रेट, जब पानी की कमी होगी तो क्या होगा वहां पर क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं पर मैं आपको बताता हूं को, व्हेन एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट इट रिलीजेस पोलन ग्रेन, तो इट रिलीजेस पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कब रिलीज होता है, जब एंथर रैप्चर करता है। और रैप्चर कहां से करता है वो, अब देखें यहां पर क्या है, क्या आपको मैंने ऐसा कुछ बनाया था, प्लीज समझने की कोशिश करना, डायग्राम पे देखो ये वाला पार्ट, क्या मैंने आपको ऐसा कुछ करके बनाया था ये वाला पार्ट, सर बिल्कुल बनाया था। इसके अंदर क्या है, जो ये जगह होती है ये बिल्कुल कॉर्नर पे, इन कॉर्नर से फटता है और इनका नाम होता है स्टोमियम, एनसीईआरटी में नाम नहीं है। तो स्टोमियम वो जगह है जहां से एंथर रैप्चर करता है, और इन जगहों पे क्या होता है, एंडोथीसियम एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर कौन एब्सेंट होता है बताइए, एंडोथीसियम एब्सेंट। अगर यहां पर एंडोथीसियम होता है स्टोमियम पे तो ये फट नहीं पाता, यहां पर रैप्चर नहीं कर पाता, और रैप्चर नहीं कर पाएगा तो पोलन ग्रेन निकल नहीं पाएगा। तो याद रखना स्टोमियम कौन सी जगह होती है जहां पर कौन एब्सेंट है बताइए, एंडोथीसियम एब्सेंट है। और एंडोथीसियम बताओ कौन सी लेयर होती है, ये कौन सी लेयर बताओ, को मैंने बताया था ये सेकंड लेयर होती है, अगर आप ऊपर से चेक करते हो। पहली लेयर का नाम क्या होता है, एपिडर्मिस, सेकंड का नाम क्या है, एंडोथीसियम। और ये किसकी बनी होती है, अल्फा सेलुलोज फाइबर स्ट्रिप बैंड की। तो ये जिन जगहों पे एब्सेंट होगी, देखो ये ज्वाइंट है जो ये वाले, इनसे रैप्चर करता है वो, और इनका नाम है स्टोमियम, ये याद रखना, यहां से रैप्चर करता है वो, द एंथर रैप्चर, यहां से फटेगा वो। और जब यहां से रैप्चर करेगा तो आपको क्या मिलेंगे, देखो ये इस तरह से पोलन ग्रेन बाहर जाएंगे, देखो यहां पर ये दिखा रखा, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या यहाँ पर दिया हुआ, ये वाला पार्ट यहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये पोलन ग्रेन है सबके सब, देखो ये पोलन ग्रेन है ये। अब ये बाहर निकलेंगे, और ये बाहर निकलेंगे तो पोलन ग्रेन क्या होता है, इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो प्लांट में मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन। मेल पार्ट का नाम क्या होता है फ्लावर में, एंड्रोसियम में। यूनिट का नाम क्या होता है, स्टेमन। उसके कितने पार्ट है, दो, क्या क्या नाम है, एंथरोफिलामेंट। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड, और एक लोब में कितने थीका होते हैं, दो। तो कितना स्पोरेंजिएट बनता है तुम्हारे पास, टेट्रास्पोरेंजिएट, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये वाला पार्ट देखें, एंथर क्या करता है, यहां से एंथर रैप्चर करता है, द एंथर रैप्चर। तो एंथर रैप्चर करता है इनसे, द एंथर रैप्चर फ्रॉम, लिख दो यहां पर स्टोमियम, ऊपर लिखे रखा है वैसे, और याद रखना प्लीज। और ये कौन सी जगह होती है बताइए, जहां पर कौन एब्सेंट है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम एब्सेंट है। ठीक है, देखें आगे थोड़ा सा है, हमारी बुक ने क्या है, एक नाम दिया हुआ है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अब इस नाम को देखें, ये मैंने आपको शुरुआत में लिया था, अब देखिए ध्यान से, माइक्रोस्पोरो का मीन्स क्या होता है, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर से कौन बनता है, आपको तो क्लियर हो गया होगा, माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होता है बताओ, डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। सर अब आया समझ में ये, और पोलन ग्रेन कौन है, डेवलप इनटू पोलन ग्रेन है ये पार्ट। और इसको हम क्या कहते हैं बताइए, इसी को तो हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो प्लांट में मेल गैमेटोफाइट कौन है बताओ, आंसर बताइए क्या आएगा, तो उसको कहते हैं पोलन ग्रेन को। क्या कहा है बुक ने, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, एनसीईआरटी की वो है ये, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम, कहां से बनेंगी वो, बुक ने लिखा है नाम, फ्रॉम पोलर मदर सेल, या तो पोलर मदर सेल कहिए आप, या इसी को नाम हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों एक बात है, कहेंगे सर एक नहीं है भाई, एक ही बात है, आप गूगल पे सर्च कर लो, आप ऐसे देख लो। इसको हम शॉर्ट में क्या है, आप पोलर मदर सेल को कह सकते हो पीएमसी का नाम, यहां पर पीएमसी नाम कर लो, और यहां पर एमएमसी नाम कर लो। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, और कौन सा डिवीजन आता है, डिवीजन का नाम इंपॉर्टेंट है, थ्रू मियोसिस डिवीजन। अब वहां उन्होंने कर दिया, वो चालाक है एनटी जो मतलब नीट वाले, वो क्या करेगा, आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए मियोसिस की जगह पे कर देगा माइटोसिस। तो थ्रू कौन सा डिवीजन होगा बताइए, थ्रू मियोसिस डिवीजन। इसको आप क्या कहते हो बताइए, इट्स कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, सर बिल्कुल कर लेंगे, होता क्या है अब हमें समझ में आ गया।
कौन सा डिवीजन इन्वॉल्व है, कहां से बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है ये बता दिया। माइक्रोस्पोरेंजियम में शुरुआत में कौन होता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, वो किस में डेवलप होता है बताइए, माइक्रोस्पोर के अंदर। अब माइक्रोसोम मदर सेल से कौन बनेगा, माइक्रोसोम टेट्राड बनेगा, फिर वो अलग होंगे और उनसे क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, ये बनेगा। यहाँ पर क्या है, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो मैं आपको एक साथ एक लाइन यहाँ पे क्या है, यहाँ देख ले बस, फिर मैं क्लास को दी एंड कर रहा हूँ एनसीईआरटी की रीडिंग करा के। मैंने आपको क्या है, फंक्शन ऑफ टेपेटम, एक तो टेपेटम का फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको यहाँ दोबारा से बता रहा हूँ, और एक और फंक्शन बताना है। एक फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट देना। किसको नरिशमेंट देता बताओ, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, बिल्कुल, क्योंकि पोलन ग्रेन बनेगा और किससे बनेगा, माइक्रोस्पोर से, बता दिया आपको। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है सर। और क्या होता है, ये क्या करता है, रिलीज, यहाँ पे क्या है, आल्सो रिलीज पोलन किट, ये नाम आता है, ये पोलन किट को भी रिलीज करता है सर। इसके अलावा क्या होता है, जो आप पोलन ग्रेन पढ़ोगे, पोलन ग्रेन में सबसे आउटर लेयर का नाम होता है एक्साइन लेयर, और वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन को बनाना इसी का रोल है, तो याद रखना, इट फॉर्म, ये नीट का क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे क्या होता है, याद रखना, नीट 2024 में था ये, इतना मतलब घटिया क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था कि पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर है किसकी बनती है, रीनीट में चेक करो आप, 21 जून को पेपर हुआ था, तो उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2024 में, जिसको हम कह रहे हैं रीनीट। तो क्या बनाता है, इट फॉर्म द एक्साइन